मत की लकीरों से मिले हो तुम हमसे। अरे नहीं आता यार मेरे पास, तुम्हारा वो लाइव ही दिखता है, मतलब लाइव नहीं दिखता है। यस। सो रसगुल्ले बच्चों, सभी लोगों को ऑनलाइन लाइव राधे राधे। जल्दी से मुझे देखकर बताओ कि आपको मेरी आवाज आ रही है क्या। सभी लोगों को प्यार सा राधे राधे। आशा करता हूं कि सभी लोग हंसते खेलते मस्ती में हो, तंदुरुस्त हो। से यस यस। चलो जल्दी से सीधे बैठ जाएगी पूरी क्लास। एक गुड़िया बैठने जल्दी से, पागल। और अभी आज है ना, आऊं कुछ नहीं करेगी, कल बहुत आऊं कर रही थी, हिप्पोपोटामस। पूरी क्लास सीधे बैठ जाएगी और जल्दी से मुझे बोलेगी गुड आफ्टरनून। आपको भी बहुत प्यारा सा गुड आफ्टरनून। अभी तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम है? जो जो बच्चा आज स्माइल करेगा उसको कुछ तो एक बहुत भारी चीज मिलने वाली है। सो कैन आई हैव दैट ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस? ओके। तुम्हारा जन्म सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए हुआ है, खुश रहने के लिए। आवाज नहीं आ रही बोल रहे बच्चे? सो सिर्फ खुश रहने का। प्यारे प्यारे रसगुल्ले मेरे बच्चे, वाह वाह वाह। कॉफी काला हो जाएगा ये है, वही बता रहा हूं। दूध पिया कर। वो भी बॉर्नविटा। साले है छिचुंदर। सुनते जाओ अभी मेरी बातें, खास खास बातें। कल हम कैश बुक देख रहे थे, है ना। सो बचपन में तुमको सुंदर टीचर मिली थी। वो सुंदर टीचर बोलती थी, साहेब ये सुनो ना, मैं शाम को फ्री हो गया हूँ। अभी जो जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होंगे न्यू बैच के, जिनका अकाउंट्स वीक होगा, आई एम ओके टू टेक अ बैच इन द इवनिंग, सो दैट आपका जो कोई भी इसका प्रॉब्लम रहेगा दैट आई विल सॉर्ट इट आउट। ठीक है, और हम एक रैपो पर आ जाएंगे तो हो जाएगा। बट जो जो साइंस बैकग्राउंड के और वीक बच्चे हैं, तुमको फिजिकली इधर आना पड़ेगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को देखना पड़ता है कि तुम कितने कंफर्ट जोन में हो। क्योंकि जो इधर पहले के साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हो, मैंने एक एक को देखा है कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। जब मैं कंफर्टेबल हो गया तो देन वी टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल। इज दैट ओके? ऑलराइट। सो क्या बोल रहा था मैं तुमको, कल हमने बात कर रहे थे तो अब हम सुंदर टीचर की बात कर रहे थे। बचपन में सुंदर टीचर तुम्हें ये बोलती थी, प्यारी प्यारी टीचर, कि देखो बच्चों, जब चेक मिलता है तब हम क्या करेंगे, हम उसको बैंक कॉलम में मिलेंगे, लिखेंगे। ऐसा बोलती थी ना सुंदर टीचर। सो व्हेन चेक रिसीव्ड, तो तुम कहां पे लिखते थे? बैंक कॉलम में। सुंदर टीचर बिल्कुल सही थी, इस टाइम सुंदर टीचर सही है। तो सुंदर टीचर ने जो कुछ भी बताया वो सही था। बट अनफॉर्चुनेटली आईसीआई वाला बाबा क्या बोलता है? हाँ, उसको कैश बॉक्स में रखो। तो पहले कहां पर रखेंगे उसको? कैश कॉलम में। और कैश कॉलम में रखना या कैश बॉक्स में रखना, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको डिपॉजिट करेंगे। तो डिपॉजिट करेंगे तो फिर बैंक में पैसा जाएगा और कैश में से निकलेगा, ऐसा हम अज्यूम करेंगे। से यस। तो आज हम उनके क्वेश्चंस को डील करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट फर्दर, लेट्स रिवाइज फ्यू थिंग्स। कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक में बेटा जी 3 कॉलम बनेंगे, कैश, बैंक और डिस्काउंट। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जब कभी भी चेक मिलेगा पहले, तो हम उसको पहले कौन से कॉलम में बताएंगे? कैश कॉलम में। और फिर उसको बैंक कॉलम में डालेंगे एज अ रिसीट। और कैश में से क्या होगा? पेमेंट। ये सब चीजें मैंने बताई। इसके अलावा मैंने आपको और एक चीज समझानी थी, बता दूं क्या वो भी चीज? मैंने आपको चीज बताई थी कि चेक एंडोर्स भी होता है, बियरर चेक। तो जब चेक एंडोर्स होता है तो पहले कैश कॉलम में मिलता है, और जिसको हमने दिया उसको हम एंडोर्स कर सकते हैं। इज दैट ओके? बट जब भी चेक इशू करेंगे, मतलब जब भी पेमेंट इशू करेंगे, चेक देंगे, तब हम कौन से कॉलम में लिखेंगे? बैंक कॉलम में लिखेंगे। कबूल है? प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम। किसी ने बोला तुमको ये बात? बहुत प्यारे बच्चे हो तुम। अगर आगे से कभी कोई कुछ बोल दे तो बोल देने का, नहीं मैं प्यारा प्यारा हूं। बोलोगे क्या? तुम में इतनी ताकत नहीं है, बोल नहीं पाते हो तुम। सर चार्जर डिस्कनेक्ट कर दीजिए, फुल हो गया। अच्छा, ये जो पहले की बैच के, अप्रैल बैच के, उनको कोई रिवीजन लेक्चर करने की जरूरत नहीं है, और करना भी मत। मैं पहले बोल रहा हूं, मतलब शाम के जो लेक्चर है वो करना मत। मैं क्या बोला समझे क्या तुमको? क्या? ये जो साइंस बैकग्राउंड के लिए या जिनको अकाउंट्स थोड़ा सा और स्ट्रांग करने का, मेरे रैपो में आने का, उनको रिक्वेस्ट है कि सिर्फ मई बैच के बच्चे जो है वही बैठेंगे। अप्रैल बैच के बच्चे कोई बैठने की जरूरत नहीं है, इल्ले जरूरत। सही है? बेस्ट हो तुम। किसी ने बोला तुमको ये बात? बेस्ट है एकदम। हाँ, ये सुनना,
तो मैं चलूँ क्या आगे? आज एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। कैशबुक में क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। कैशबुक में क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। ठीक है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। तो बेटा जी कैश बुक बोला तो कैश कॉलम तो रहेगा ही, बैंक कॉलम रहेगा और एक डिस्काउंट कॉलम, ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक बन जाएगी। फिर आगे लिखा है चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट। प्लीज हाईलाइट दिस लाइन। इसका मतलब क्या है कि जब भी चेक मिलेगा, ये क्लियरली आईसीआई नहीं क्लियर कर दी कि जब भी चेक मिलेगा तो पहले उसको कौन से कॉलम में दिखाओगे? कैश कॉलम में। आगे बढ़ते हैं। चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस विथ कैश। अंडरलाइन द वर्ड कमेंसेस बिजनेस, मतलब क्या है? सो बिजनेस इज स्टार्टेड। सो जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो जब ओनर जो भी पैसा लगाता है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ओनर द्वारा लगाए गए पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। सो चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस, सो शी हैज इंट्रोड्यूस कैपिटल। तो बिजनेस में पैसा आया, बट बिजनेस में पैसा आया तो कौन से साइड में लिखेंगे? रिसीट साइड में आएगा कि पेमेंट साइड में आएगा? रिसीट साइड में। तो रिसीट साइड में हम क्या लिखेंगे? उसको कैपिटल नाम से संबोधित करेंगे। और ये कौन से कॉलम में आएगा? कैश कॉलम। इज दैट ओके? सो ये आर कैश कॉलम। हैप्पी? नाउ ही पेड इनटू द करंट अकाउंट। हार्ट ब्रेक। वाई हार्ट ब्रेक? शी, मेरे को लगा मन बहला रहेगा। चंद्रिका मुझे लगा लड़की है, बट ही है। ग्रामर सिखा रहा हूं नलायको, हो गया, समझा रहा हूं, हर चीज को ध्यान से देखो। सो ही पेड इनटू द करंट अकाउंट। हैप्पी? रसगुल्ले बच्चों, ही पेड इनटू द करंट अकाउंट। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है। जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट होता है, बिजनेस का करंट अकाउंट होता है, रेकरिंग अकाउंट होता है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, राइट। तो बैंक के अलग अलग अकाउंट होते हैं। तो कुल मिलाकर शॉर्टकट में बोला है कि बैंक में पैसा जमा कराया है। इज दैट ओके? सो बेटा जी अब यहां पर हमारे पास दो जन मिल गए, कैश और बैंक। क्यों? क्योंकि बैंक में आप क्या जमा कराते हो? कैश, पैसा ही जमा कराते हो ना। चेक से जमा कराओ, डेबिट कार्ड से कराओ, क्रेडिट कार्ड से कराओ, ऑनलाइन कराओ, जी पे करो, राइट, फोन पे करो, कुछ भी करोगे तो क्या होगा राजा बेटा जी? इट इज एन कैश पेमेंट ओनली। और पैसा डिपॉजिट किया, तो पैसा डिपॉजिट किया तो राजा बेटा जी कहां पर डिपॉजिट हुआ? बैंक में रिसीट है। पेमेंट कहां से हुआ? कैश। कैश से पेमेंट हुआ। हैप्पी? सो कैश से हो गया पेमेंट और बैंक से हो गया रिसीट। ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट। बोले तो ही रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कीर्ति ऑन कंपनी ऑन अकाउंट, मतलब चेक मिला। तो 12th में जब तुम थे तब तुम उसको कौन से कॉलम में लिखते थे? बैंक कॉलम में। बात ही खत्म हो गई। यहां पर ऐसा नहीं रहेगा। यहां पर जब चेक मिला तो पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि ये कैश है। ये पहली लाइन में लिखा था, ऑल चेक रिसीव्ड आर ट्रीटेड एज कैश रिसीट। तो पहले हमें कैश में रिसीट साइड में आएगा। से यस। फिर ये कैश आने के बाद में हम क्या करेंगे? इसको अपने पास रखेंगे या डिपॉजिट करेंगे? डिपॉजिट। तो जब डिपॉजिट करेंगे तो ही पेज इन बैंक कीर्ति एंड कंपनीज चेक। तो क्या करेंगे? ये कैश में से क्या होगा और बैंक में क्या होगा? दो चीजें अफेक्ट होगी, एक बैंक और एक कैश। कैश में क्या करेंगे? पेमेंट। और बैंक में क्या करेंगे? रिसीट। क्या क्लियर है? जब भी मैं कोई चीजें लिख रहा हूं ना साहब, ये लिखने का, इसे दाढ़ी आड़ी घास कर क्या होने वाला है? ये करने का। दाढ़ी घासने से दाढ़ी नहीं बढ़ती एड़े, पढ़ाई करने से बढ़ती है दाढ़ी, इडियट। आगे बढ़े। ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड डिस्काउंट। सो बेटा जी हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, तो हमारे पास एक डिस्काउंट कॉलम है, कैश कॉलम है और बैंक कॉलम। जब कोई भी व्यक्ति बैंक में पेमेंट करता है, जब कोई भी व्यक्ति चेक से पेमेंट करता है तो हमेशा पेमेंट बैंक से ही होता है। से यस। तुम फोन पे करोगे तो पेमेंट कहां से होगा? बैंक से। चेक से, तुम्हारा जी पे, सभी से पेमेंट कहां से हो रहा है? बैंक से। सो राजा बेटा जी समझने की कोशिश करो, यहां पर एक आएगा बैंक, इसमें पेमेंट है, और पेमेंट के साइड में कौन सा डिस्काउंट कॉलम होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड। ये तो बात हमने समझ गई। पेमेंट के साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड होता है और रिसीट के साइड में डिस्काउंट अलाउड होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है कि इनकम है? डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है कि एक्सपेंस है? क्या ये बैलेंस होता है कि टोटल होता है? टोटल। साइंस बैकग्राउंड बोल बोल बोल।
कोशिश तो करना है यार, आंसर किसको आता है, मेरे को भी नहीं आता है, मैं भी माठुड़िया था। तो डिस्काउंट पेमेंट साइड वाला ही डिस्काउंट, ये डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, है ना। आगे बढ़ते, त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक, सॉरी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट। ये मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ना क्यों सिखाया, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आंसर होता है, क्वेश्चन ही हमें सोल्यूशन बताता है। अब इसको अगर तुम पहले के बैकग्राउंड से जाओगे तो तुम्हें क्या लगेगा कि भाई साहब या तो ओनर ने पैसे डिपॉजिट किए बैंक में, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा कि चंद्रिका ओनर है, तो एक्चुअली चंद्रिका ओनर है और पैसा कौन भर रहा है, त्रिपाठी। तो फील करो, विजुअलाइज करो, त्रिपाठी कौन है, कोई दूसरी पार्टी है कौन, किसी ने बोला, हाँ आवाज नहीं आ रही है, डेटर मतलब कस्टमर जिससे पैसा आना है। कितने लोगों ने एसपीसी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट किया, तो जिन जिन लोगों ने बैंक में डायरेक्ट पेमेंट किया तो तुम कस्टमर हो, और तुम कस्टमर लोगों ने हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट किया था, से यस और नो। तो वैसे त्रिपाठी कोई कस्टमर होगा हमारा, हमें कोई लेना देना उससे। त्रिपाठी ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया, तो ये बैंक में एंट्री होगी। देखो क्या लिखा है, त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट। जिन लोगों को ऐसा भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकता, मैं आपको चाहिए तो मेरा बैंक अकाउंट नंबर देता हूं, आप डालकर देखो पैसा आएगा मेरे पास। समझ में आ रही बात ध्यान में। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर क्या होगा राजा बेटा जी, ये रिसीट है। ये पेमेंट शब्द आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि पेमेंट साइड में जाएगा, बट पेमेंट कौन कर रहा है, कस्टमर कर रहा है। हम किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, कस्टमर के बुक्स में नहीं है, हम चंद्रिका की बुक्स में है, हाँ या नहीं। तो चंद्रिका की बुक्स में ये बेटा जी रिसीट है। वो रिसीट कौन से कॉलम में आएगा, बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में रिसीट है ना बाबू, सो बी स्लैश मतलब बी डैश आर आएगा। आगे बढ़े, ही रिसीव्स चेक फ्रॉम वारसी एंड अलाउज हिम डिस्काउंट ₹35। सो वापिस मुझे बताओ कहां पे आएगा ये रिसीट साइड में आएगा क्या, बट रिसीट साइड कैश कॉलम या बैंक कॉलम, कौन सा, गधड़ी गाउटी, दो आंसर गलत बोल दिए। तो ये बैंक कॉलम में रिसीट आएगा क्या, कमो कमो टेल मी व्हाई। चेक पहले क्या ट्रीट किया जाता है, कैश रिसीट। देखा ना ICI बाबा ने कैसे कंफ्यूज कर दिया। तुम जो पहले पढ़ के आए थे ना बेटा वो सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो ज़्यादा सही है। रियल लाइफ वही फॉलो करती है जो पहले पढ़ के आया। अब मैं क्या करूँ, जो ICI के मॉड्यूल का वही आंसर मुझे आपको एग्जाम में करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर मार्क्स कटेंगे। तो प्लीज़ समझो, चेक मिला तो पहले रिसीट साइड में आएगा, एग्रीड। सो बेटा जी ये, अरे मैंने बैंक क्यों लिखा, अरे ये छोरी ने कंफ्यूज किया, इसने 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 मेरी बुद्धि भ्रष्ट करी। ये कैश कॉलम में रिसीट आएगा, एग्रीड। अच्छा, रिसीट साइड में जो डिस्काउंट का कॉलम होता है वो कौन सा होता है, डिस्काउंट अलाउड। तो जहां पर कैश रहेगा या जहां पर भी हम लिखेंगे रिसीट या पेमेंट साइड में, उसी साइड के डिस्काउंट कॉलम में भी एंट्री होगी, से यस। सो बेटा जी रिसीट साइड के डिस्काउंट कॉलम में भी एंट्री जाएगी, से यस। आगे बढ़ते बेटा, चेक कितने का मिला, 450। आगे बढ़ते, ही रिसीव्स कैश 75 एंड चेक 100 फॉर कैश सेल। सो बेटा जी समझने की कोशिश करो, 75 तो कैश कॉलम में ही जाएगा, और जो चेक मिला वो कहां जाएगा, नहीं पहली बार में खत्म हो गया। सो ये चेक मिला कहां जाएगा, कैश कॉलम। तो ये दोनों ही रिसीट साइड में जाएंगे, कैश कॉलम में। अब कुछ बच्चे है ना फड़फड़ करते थोड़ा सा, सर तू येड़ा है क्या, क्या लिख के लेके आता है क्वेश्चन में, ही रिसीव्स कैश 75 ये तो समझा, बट चेक 100 फॉर कैश सेल। तो चेक कैसे मिल जाएगा सर कैश सेल के लिए, कैश सेल बोला है, झंडू के बाम, कैश सेल का मतलब समझ। अभी तू आज जाके यहां पर कॉफी लेके आया, कैसे लेके आया बेटा, पैसे देके, बट कैसे पैसे पेमेंट किया, जीपे किया इसने। तो ये मुझे बताओ, तो सही में इतना फास्ट, गुड। सो आई एम टेलिंग यू, सो मैं आपको ये बता रहा हूं, नहीं इंटरनेट की रेंज नहीं होती ना इसलिए बता रहा हूं मैं। तो मैं तुम क्या सोचे कमीनो, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये भाई साहब ने पेमेंट किया, सो ये पेमेंट कर रहा है तो बेटा इसको कैश सेल ही बोलेंगे ना। तुम चेक से पेमेंट करो, कैश से करो, डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, पेमेंट का मोड को मत देखो। पेमेंट इमीडिएट था, उसको कैश सेल शब्द से संबोधित किया जाता है। पेमेंट इमीडिएट, उधार की ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन से संबोधित किया जाता है। पेमेंट कैसे किया वो महत्वपूर्ण नहीं है। पेमेंट तो आप बैंक से भी कर सकते हो, पेमेंट आप कैश से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, राइट। प्लीज समझो ना, ये कैश ही है सेल, बट कैश सेल किसको संबोधित करता है, पेमेंट का मोड नहीं डिस्कस करता है वो बोलता है कि पेमेंट इमीडिएट हुआ, बस इतनी सी बात है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिसीट साइड कैश कॉलम में ही आएगा क्या, चेक होने के बावजूद भी,
आगे बढ़ते हैं। ही पेज इन टू द बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15th एंड 20th। मैं आज आपको एक शब्द सिखाता हूं, आई एट फूड इंक्लूडिंग आइसक्रीम। तो मैंने क्या क्या खाया? आइसक्रीम और खाना, बराबर है ना? ये कॉमन सेंस है ना? सो कैन आई नॉट आस्क दिस इंटेलिजेंट क्लास, उन्होंने बोला ही पेज इनटू द बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15th एंड 20th। तो आपसे प्रश्न है छोटे सरकार कि सिर्फ चेक डिपॉजिट किया कि कैश भी? क्योंकि कुछ बच्चा एग्जाम में बैठा बैठा है ना विद्वान बनता है और वो गड़बड़ कर देता है, बोलते हैं क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक। कोई मिस्टेक नहीं है, तुम्हें पहले जो चेक मिला 450 का था, राइट? और दूसरा जो चेक मिला वो 100 का, नहीं 100 का था। सो टोटल चेक आपको कितना मिल गया? 450 प्लस 100, 550। साला 1000 कहां से डिपॉजिट हो रहा है? बाकी का कैश है, समझे कि नहीं? सो इसका टेंशन मत लेना एग्जाम में बैठे बैठे। अपने को क्या करना है, चेक भी डिपॉजिट किया और क्या डिपॉजिट किया? कैश। सो बेटा जी यहां पर क्या होगा कि बेटा जी हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे, सो बैंक में क्या बनेगा? रिसीट, से यस। और कैश में से क्या बनेगा? पेमेंट। कैश में से पेमेंट और बैंक में क्या बनेगा? रिसीट। पूछो, ही पेज बाय चेक फॉर कैश परचेसेस। ये क्वेश्चन मॉड्यूल में अभी चेंज हो गया है, मॉड्यूल में भी बहुत साधारण हो गया। मॉड्यूल में चेक शब्द यूज नहीं है, अभी नई लेटेस्ट मॉड्यूल है, एग्रीड? बट मॉड्यूल का आंसर एकदम सिंपल हो जाएगा। अगर तुम्हें कोई बोलेगा कैश परचेस, तुम बताओ कौन से कॉलम में लिखोगे? कैश। बट यहां पर पेड बाय चेक बोला है, तो अभी कौन से कॉलम में लिखोगे? बैंक कॉलम। सो बेटा जी ये पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में जाएगा। बोलो हाँ या ना? सो ये बैंक पेमेंट साइड, बट मॉड्यूल में ये कौन से कॉलम में लिखा हुआ है? कैश। अबे बट जब कैश कॉलम का आंसर देखे मॉड्यूल में, तो साथ साथ आंखें ऊपर कर क्वेश्चन भी देख लेना। उधर क्वेश्चन अलग है और अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन अलग है, तो फड़फड़ मत करना। आगे बढ़ते, अगरबत्ती। ही पेज सन्ड्री एक्सपेंसेस, रिसीट या पेमेंट? पेमेंट, कैश कॉलम। हैप्पी? यस, ओके। सो कैन वी नाउ डू ट्रिपल कॉलम कैश बुक? सर आपकी तबीयत कैसी है अब? गुड़िया इंप्रूविंग 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 मतलब ठीक है यार, मतलब मैं मेरे बच्चों के साथ रहता हूं तो तबीयत ठीक रहती है। जैसे ही मैं घर पर रह गया ना तो मेरी तबीयत खराब रह जाती है। नहीं कसम से बता रहा हूं मैं, पता नहीं, आई गेट एन एनर्जी, आई डोंट नो हाउ। सो इन द बुक्स ऑफ चंद्रिका, अगली बार मॉड्यूल से रिक्वेस्ट करेंगे ही निकालो। इन द बुक्स ऑफ चंद्रिका। हाँ बाबू, काय बड़ा है? ट्रांजेक्शन रह गई कोई? 27। ही पेज बाय चेक। सो बेटा पेमेंट बाय चेक हुआ, तो हम बताओ मुझे कौन से कॉलम में लिखेंगे? चेक से पेमेंट किया तो। गुड़िया येड़े जैसे क्या देख रही है, मैं कितनी देर से बता रहा हूं, चेक से पेमेंट किया तो कहां से? बैंक। मैंने वही लिखा, पेमेंट बैंक कॉलम। क्या लिखूं फिर? अभी मैंने हर बार बोला पेमेंट किया तो चेक से, तो बैंक कॉलम ही आएगा ना। शी गाउटी। ट्रिपल कॉलम कैश बुक लिखो, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अभी क्या? हाँ, ट्रिपल कॉलम कैश बुक कबूल है? फॉर द मंथ ऑफ, बेटा कौन सा है फॉर द मंथ ऑफ? ये पता नहीं, बच्चे कुछ भी बड़बड़ करते, जो मुंह में आए वो बड़बड़। जनवरी 2020, जनवरी 2020। हैप्पी? कैश बुक कैसे बनेगी बेटू? एक ऐसा डिश क्या हूं, फिर 1 2 3 और ये 1 1 1 2 3 से यस, डेट, रिसीट। अच्छा इधर और एक कॉलम बना देना, बना दोगे प्लीज? चौथो सो बाबू, आज पहली बार बना रहे पागल, इज्जत दो इज्जत दो। कमीनो इतनी देर से क्वेश्चन पूछ पूछ कर बच्चे मेरी जान खा गए थे। कैश, बैंक, डिस्काउंट इधर वाला अलाउड होगा, डेट, पेमेंट, कैश, बैंक, डिस्काउंट। हैप्पी?
वो जो क्रेडिट वाला है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है बेटा, जगह ना रहने की वजह से डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं लिख पाया मैं। अब फिर मैं लंबी लंबी लाइनें, अरे यार क्या है? अभी इनको खींचना पड़ेगा लाइनों को। तुम कितनी लाइन के लिए बनाओगे? बहुत सारी, ठीक है। अब मेरे को इस रोल ही नहीं है मेरा, है ना। बाकी जिनको बहुत सारी नहीं समझता है, 12 लाइन्स इज ओके। ओके, हियर वी गो। मिले हो तुम हमसे, बेटा क्वेश्चन 1 2 हो गया ना आपका? भव्य गुप्ता, थोड़ा कॉमन सेंस लगा, कॉमन सेंस लगा। क्या बात प्रश्न पूछ रहा है? अगर चेक, नंदिनी पूछ रही है सर ऑनलाइन वालों के लिए शाम का टाइमिंग क्या होगा? देखो बेटा, आज तो लेक्चर नहीं है, आज शाम को लेक्चर नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि अब मैं शुरू कर सकता हूं। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट अप द टाइमिंग इन द ग्रुप। ठीक है, मेरे को पहले एक बार स्टाफ से पूछ लेने दो कि ग्रुप बन गया है क्या, और जितने बच्चों के एडमिशन्स होंगे उन सभी को ग्रुप में ये भेज दिया जाएगा लिंक, और उसके बेसिस पर होगा। बट आज नहीं है तो आज फड़फड़ मत करना, कल मैं सुबह लेक्चर में आऊंगा पहले, और फिर कल बताऊंगा कि कैसे रहेगा। से यस, मैंने सिर्फ आज बताया आपको कि वो साइंस बैकग्राउंड वालों को बताना पड़ता है यार कि तुम डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। वो डरते बहुत है बेचारे, और उनकी भी गलती नहीं है ना, तुम डराते हो कमीने साले, मेरे से नहीं डरते वो ना, वो अकाउंट से डरते, अकाउंट से तो प्यार है उन्हें, इसीलिए तो आए। तुम कमीने डराते रहते हो जब देखे तो, ऐसे हवाबाजी करते हो ना ऐसा कि मेरे को आता है, मेरे को आता है, फिर एक क्वेश्चन पूछते फुसफुस हो जाते हो। और मैं क्लियर बोल दूं कि जिन बच्चों को अकाउंट से ऐसा लगता है कि वीक है, दे शुड अटेंड इट, इंक्लूडिंग कॉमर्स। आर वी रेडी? बेटे इधर 2020 लिख दूं क्या? 2020 आगे बढ़ते। चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस विथ कैश। सो राजा बेटा जी, कैन आई नॉट से कि इसमें हमारे पास कैपिटल आया है और ये रिसीट है। सो आई विल राइट डाउन Jan 1 टू कैपिटल, ये 20,000। जो 11th 12th कॉमर्स है, चंद्रिका कैपिटल भी लिख सकते हो। अब क्या मेरे को डर लगता है? मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा चंद्रिका कैपिटल, लिख सकते हो, कैपिटल लिखा, ठीक है। चंद्रिका कैपिटल और बेटर, तुम ज्यादा होशियार हो, ठीक है। लेट्स गो ऑन नाउ। पूरी क्लास का ध्यान इधर है, इधर सोच के मुझे बताओ ये LF कॉलम में हम क्या करेंगे। देखो बेटा, अकाउंट्स में किसी भी चीज के दो इफेक्ट होते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। वैसे ही एक इफेक्ट मैंने बेटा जी यहां पर दिया, कैश कॉलम में दिया ना, एक इफेक्ट गया, ये इसमें इफेक्ट गया है, और किस नाम से गया है? तो कैपिटल के, मतलब कैश आई कहां से आई? कैपिटल से। अब हम क्या करेंगे, इस कैपिटल के अकाउंट भी बनता है, तो कैपिटल का भी और एक अकाउंट बनता है, उस कैपिटल के अदर साइड में और एक इफेक्ट देते हैं, मतलब दोनों इफेक्ट टैली हो जाता है। समझेगे नहीं? सो इधर इफेक्ट कहां गया? कैपिटल में। तो कैपिटल का भी एक ऐसा अकाउंट बनता है, जैसे कैश का बना, बैंक का बना, वैसे कैपिटल का भी ऐसे ही एक अकाउंट बनता है, टी शेप। तो वहां पर इफेक्ट देते। अब राजा बेटा जी, हम क्या करते हैं कि जैसे ये मेरी टेक्स्ट बुक है, इधर मैं क्या करता हूं, इस टेक्स्ट बुक में पेज नंबर लिखता हूं कि मैंने ये नोटबुक में कहां सॉल्व किया है, और नोटबुक में रेफरेंस देता हूं कि ये क्वेश्चन कौन से पेज नंबर से आया है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, यस और नो। सो हम क्रॉस रेफरेंसिंग करते हैं कि नहीं? सो बेटा जी, जब कभी भी कोई आदमी पुराने जमाने में ऑडिट करने आता था मैन्युअल बुक कीपिंग में, तो वो क्या करता था राजा बेटा जी, कौन से पेज नंबर पर जाकर देखो कि इसका सेकंड इफेक्ट गया कि नहीं गया। तो मान लेते कि पेज नंबर है 14। LF माने लेजर फोलियो, लेजर फोलियो का मतलब है लेजर में, लेजर माने बुक, लेजर माने बुक, फोलियो माने पेज नंबर। सो बुक का पेज नंबर, कौन सी बुक? लेजर। लेजर में कौन से पेज नंबर पर है ये वो। जैसे अभी आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, अकाउंट्स की बुक नंबर 1 में पेज नंबर 28 पर अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, हो सकता है ना। तो वैसे ही ये जब मैं 14 लिख रहा हूं तो मैंने मटके में फेंका है, क्वेश्चन में मत ढूंढना, सांस फूल जाएगी, मिलेगा नहीं 14 नंबर। 14 नंबर मैंने फेंका है, 14 नंबर के पेज नंबर पर मैंने इसका क्रॉस रेफरेंस दिया कि कैपिटल में 14th पेज नंबर पर इसका इफेक्ट गया है। क्या आप सभी लोगों को कबूल है ये बात? एवरीवन एग्रीज विद दिस? सो लेट्स गो ऑन बेटा जी, मैंने 20,000 लिख दिया। अब क्या करना है, आगे बढ़े।
3rd जनवरी को ही पेड इनटू द करंट अकाउंट. हैप्पी? नाउ व्हेन ही हैज पेड इनटू द करंट अकाउंट, तो मुझे एक बात बताओ, पहले रिसीट सोचो, पैसा कहां पे आया? कैश कॉलम में है कि बैंक कॉलम में है? तो पैसा बैंक में आया. ये क्लियर समझ में आ रहा है? ही पेज इनटू द करंट अकाउंट मींस बैंक में पैसा है. कितना पैसा आया? 19,000. कोई लिखेगा नहीं, अंडी बंडी शंडी पूरी क्लास का ध्यान इधर. मैं पहले 19,000 बैंक कॉलम में लिख दूंगा क्योंकि रिसीट वहां पर आई है. सो पहले क्या करना, हमेशा सोचना कहां पर पैसा आया है. तो रिसीट साइड के बारे में सोचना. और कहां पे आया? कैश में आया कि बैंक में? जैसे बैंक में आया, इधर तो हम करंट अकाउंट में डिपॉजिट. ऐसा भी हो सकता है कि हम बैंक से पैसा निकाले, राइट? तो चुप गधेड़ी. ऐसा भी हो सकता है कि पेमेंट कहां से आया? बैंक से हमने विड्रॉ किया. तो ऐसे केस में पैसा कहां पे आया? कैश बॉक्स में आया. हमेशा पहले अपने दिमाग को ट्रेन करो रिसीट साइड के बारे में. तो रिसीट साइड के बारे में सोचना, पैसा कहां पे आया. कभी कैश कॉलम में भी आ सकता है, कभी बैंक कॉलम में. अभी हमने कहां पे पेमेंट किया? करंट अकाउंट में. इसलिए पैसा कहां पे आया? बैंक में. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पैसा विड्रॉ किया हमने, तो पैसा कहां पे आया? कैश बॉक्स में. तो उस केस में रिसीट साइड के कैश बॉक्स कॉलम में, कैश कॉलम में हम लिख देंगे. अब बैंक में बैंक का नाम लिखने वाले लोग अगरबत्ती होते हैं. से यस. सो हम यहां पर किसका नाम लिख देंगे? टू कैश, क्योंकि बैंक में कैश डिपॉजिट किया. एग्रीड? कौन सी तारीख है बेटा जी? Jan 3. सेम तरीके से मैं क्या करता हूं, पेमेंट कहां से हुआ सोचो. अभी पेमेंट साइड के बारे में. बैंक में पैसा आया है, रिसीट है. पेमेंट कहां से आया? कैश, मतलब पेमेंट हुआ कैश में. सो कैन आई नॉट से मैं कैश में पहले कितना लिख दूंगा? 19,000. से यस. और कैश कॉलम में कैश का नाम लिखेंगे या बैंक का? बैंक का. सो बेटा जी मैं इसको लिखूंगा बाय बैंक. और राजा बेटा जी इसकी भी डेट सेम रहेगी. कैन आई नॉट से इट इज Jan 3? वेरी गुड. नाउ प्लीज योर अटेंशन हियर. बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप फील कर पा रहे हो कि दोनों अकाउंट इसी पेज नंबर पर है? अगर मैं इधर पेज नंबर लिख दूंगा 13, मान लो ये पेज नंबर 13 है कैश बुक का, और अगर मैं इधर पेज नंबर लिख दूंगा 13, तो ये बाबा एड़ा हो जाएगा, क्योंकि तुमने नाम कैश बुक का पेज नंबर नहीं लिखा है, LF लिखा है, दूसरी बुक का पेज नंबर लिखा है. बाबा दूसरी बुक की पेज नंबर 13 पे जाके ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा, सांस फूल जाएगी, मिलेगा नहीं उसको. ये क्या है? LF है ना, प्लीज फील करो. LF मतलब कोई दूसरी बुक है, दूसरी बुक का पेज नंबर है. सही है सर? नो? सो बेटा जी आपने दोनों पोस्टिंग इधर ही करी है, दूसरी बुक में गए ही नहीं. जब भी दोनों पोस्टिंग एक ही पेज पर एक ही बुक में हो जाए तो उसके लिए शब्द यूज किया गया कॉन्ट्रा. इसीलिए इसको लिखते हैं C. तो ये यहां पर LF में लिखते हैं C और ये C. इसीलिए पहले मैंने लेजर फोलियो नहीं सिखाया, क्योंकि अब लेजर फोलियो सीखो तो लॉजिकली सीखो कि दोनों इसकी जो एडजस्टमेंट है आपको समझ में. कुछ केसेस में जब आप दूसरी बुक में जाके उसका रिकॉर्डिंग करते हो, पोस्टिंग करते हो, तब आप उस क्या लिख देते हो? उसका पेज नंबर लिख देते हो दूसरी बुक का. बट जब दूसरी बुक है ही नहीं, इसी बुक में डेबिट का इफेक्ट भी गया है, क्रेडिट का इफेक्ट भी गया है. यस और नो? सो राजा बेटा जी हम उसको लिखते हैं C, कॉन्ट्रा. कॉन्ट्रा की ट्रांजैक्शन को रट्टा मारना गलत है. कॉन्ट्रा वो ट्रांजैक्शन होती है व्हेन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट गोज ऑन द सेम पेज इन द सेम बुक. बेस्ट है, लिख लो अभी. सर बट हम लेजर अकाउंट में तो जर्नल फोलियो लिखते हैं. बिल्कुल सही जवाब गौरव. बट आपको यह बात भी समझनी पड़ेगी कि कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल. मैंने पढ़ा है जब हम बेसिक्स कर रहे थे, याद है? हमने लिखा था पहले सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर जर्नल, फिर लेजर. फिर मैंने बोला था जर्नल डिवाइड होती है. तो ये बच्चा बराबर बोल रहा है. ये बच्चा बोल रहा है सर पर लेजर में तो हम क्या लिखते हैं? JF लिखते हैं ना. JF का मतलब जर्नल फोलियो. बट जब जर्नल फोलियो लिखते हो, जर्नल का ही तो हिस्सा है ये सारी बुक्स. हम पढ़ रहे हैं अभी कौन सी? कैश बुक. कैश बुक किसका हिस्सा है? इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल. बहुत भारी आदमी है मैं, क्या समझे मेरे को? लिख दिया, आगे बढ़ते. ये हो गया बेटा. He received check from whom? कीर्ति एंड कंपनी. अरे हेमंत, संतोष, साले कमीने सब चले जाते, पता नहीं सबको पॉटी एक साथ आती है. नहीं तो और इतना अर्जेंट काम क्या रहता है? दूसरा कोई अर्जेंट काम नहीं रहता, सब एक साथ भागते. He received check from कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट. ऑनलाइन लाइव वालों मैं भिजवाता हूं बेटा आपको, जो क्वेश्चन भिजवाना है ना, जैसे ही बच्चा आएगा मैं भिजवाता हूं, डोंट वरी. सो क्या बोलेगा? ही रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी. तो बेटा जी चेक मिला है तो हम कौन से कॉलम में लिखते हैं? पहले कैश. सो राजा बेटा जी रिसीट या पेमेंट साइड? रिसीट. सो कैन आई नॉट राइट डाउन Jan 4? लिखो ना.
Jan 4 to कीर्ति एंड कंपनी। संतोष सुनना, इसका कैश बुक का पूरा पीडीएफ अपलोड करा इसके डिस्क्रिप्शन में बच्चों के लिए, है ना? यस। सो कीर्ति एंड कंपनी, बेटा कौन सा कॉलम में लिखूं? कैश। कितना लिख दूं? 600। ठीक है, अभी वापस से थोड़ी देर शांत। राइट, ये तो इजी था। अगला क्या लिखा है? 7th ट्रांजेक्शन, 7th तारीख को ही पेज इन बैंक कीर्तिज एंड कंपनीज चेक। एग्रीड, ये डिपॉजिटेड की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ रिसीट कहां पे हुआ? सो बैंक कॉलम में मैंने लिख दिया 600। पेमेंट कहां से हुआ? कैश। तो कैश कॉलम में मैंने लिख दिया 600। क्या दोनों इफेक्ट इधर ही जा रहे हैं? तो क्या हम इसको कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा लिख सकते हैं? सो पहले मैं हमेशा किसके बारे में सोचता हूं? रिसीट। पैसा कहां पे आया? बैंक में। कहां से गया? कैश से। लेट मी आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक में हम कीर्ति को डिपॉजिट करेंगे कि कीर्ति के चेक को डिपॉजिट करेंगे? हाँ, कीर्ति को तुम नहीं लेके जा सकते, बहुत हैवी है वो, समझे? सो आप बैंक में क्या डिपॉजिट कर रहे हो? कैश। सो कॉमन सेंस की बात है बेटा जी, इधर बैंक कॉलम में लिखा है, बैंक कॉलम में बैंक का नाम आएगा कैश का, कैश का। तो इधर क्या लिखेंगे? टू कैश। क्या तारीख आएगी? Jan 7। और राजा बेटा जी इधर आएगा Jan 7। इधर कैश कॉलम में लिखा है, कैश कॉलम में किसका नाम आएगा? बैंक। सो मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। क्या कॉन्ट्रा एंट्री समझ में आई? अभी दोनों इफेक्ट एक ही जगह पूरे हो रहे हैं, इसलिए इसको कॉन्ट्रा कहते हैं। आगे बढ़े। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा? ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड डिस्काउंट ऑफ ₹20। बहुत फालतू बात कर रहा हूं मैं। रतन को पेमेंट किया, बट बेटा रतन को पेमेंट किससे किया? चेक से कि कैश से? हम कौन सा कॉलम में लिखते हैं? पेमेंट हमेशा जैसा है, कैश तो कैश, बैंक तो बैंक। सो कैन आई नॉट राइट डाउन Jan 10? Jan कितना? 10। आई विल राइट डाउन बाय। किसको पेमेंट किया बेटा जी? रतन। तो हमने लिख दिया रतन एंड कंपनी। तुम्हारे पास जगह होगा तो पूरा लिख दो, रतन एंड कंपनी। कितना लिखूं बेटा जी? 330। बैंक कॉलम में लिखूं क्योंकि चेक से पेमेंट किया। सो 330। बेटा डिस्काउंट में कितना जाएगा? 20। से यस। सांस लेते रहो और आगे बढ़ो। त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट। कौन कौन पेमेंट किया? पूछो अपने दिल से। त्रिपाठी ओनर है या कोई कस्टमर होगा? सो कस्टमर है तो हमें रिसीट हुआ है कि हमने पेमेंट किया है? रिसीट हुआ है। तो रिसीट हुआ है तो कौन सी तारीख को रिसीट हुआ है? Jan 12। हम क्या लिखेंगे बेटा इधर? टू त्रिपाठी एंड कंपनी। बरोबर है बेटा? कौन से कॉलम में लिख दूं? डायरेक्टली बैंक में आएगा क्या ये? राइट, क्योंकि उसने डायरेक्टली बैंक में ही जमा करा, कैश बॉक्स में कभी आया ही नहीं। से यस, गुड वन। नाउ राजा बेटा जी अगला वाला तुम कर बताओ मुझे थोड़ा सा। ही रिसीव चेक फ्रॉम वारसी। मुझे एक बार देखना है सही करते हो। मुझे नहीं पता। अगला लिख दे। सो ही रिसीव चेक Jan 15 टू, हम क्या लिखेंगे? वारसी। बेटा वारसी एंड कंपनी लिखेंगे हम यहां पर। और कितना अमाउंट है बेटा जी? 450 मिला है। तो कैन आई नॉट से ये 450 मेरा कैश कॉलम में है चेक मिलने के बावजूद भी। और डिस्काउंट कितना है गुड़िया? 35। तो आई विल राइट डाउन 35 इन द डिस्काउंट कॉलम। डू यू ऑल एग्री पीपल? ओके, नेक्स्ट आइटम। ही रिसीव्स कैश एंड चेक ऑफ 100 फॉर कैश सेल। पूछो आपसे, पूछो। कैश तो कैश कॉलम में जाएगा और चेक मिला, चेक कौन से कॉलम में जाएगा? कैश कॉलम में। सो राजा बेटा जी कैन आई नॉट राइट डाउन Jan 20 टू सेल्स? राइट, जब कभी भी हम सेल शब्द होता है, कैश सेल वगैरह ऐसे शब्द होते हैं, तो हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? सेल्स। और बेटा जी सेल्स में हम टोटल मिलाकर लिखेंगे 175 एंड द ब्रेकअप ऑफ इट इज 75 प्लस 100। कबूल है? सो बेटा जी एक्चुअली मुझे जो चेक मिले
वो 450 का मिला है और 100 का मिला है, सही है ना? सो 550 का चेक मिला है मुझे। बट बेटा जी मैंने बोला है ऐसा अगली ट्रांजैक्शन में कि इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड, इंक्लूडिंग मतलब सिर्फ चेक नहीं, कैश भी डिपॉजिट करी होगी। एग्रीड? तो देखो अगली ट्रांजैक्शन क्या लिखा है, ही पेज इनटू द बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15th एंड 20th ₹1000। मैं आपसे एकदम सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं बेटा जी, रिसीट कहां हुई? सो मैं Jan 20 नहीं कितना है 25, कैन आई नॉट राइट डाउन इन द बैंक कॉलम? पहले मैं कॉलम आइडेंटिफाई कर देता हूं और कौन से साइड में चला जाता हूं, रिसीट। कौन से यहां पर रिसीट हुआ है? तो बैंक में रिसीट हुआ है, बैंक में रिसीट हुआ 1000। और बेटा जी पेमेंट कहां से हुआ? कैश। मैंने कैश में लिख दिया 1000, ये भी कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है। और मैं कैश कॉलम में किसका नाम लिखता हूं, टू बैंक कॉलम में किसका नाम लिखता हूं, टू कैश अकाउंट। सही है? ये भाई ये कॉलम बराबर देखकर लिखना है, बैंक कॉलम में लिख रहा हूं। और इधर Jan 25 मैं क्या लिखूंगा? बड़े प्यारे बच्चे हो तुम। और कैश कॉलम में कितना लिखा? 1000। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ही पेज बाय चेक। क्या हो गुड़िया, बोल क्या हो, बोल। मेरे को आता है, आई शपथ मेरे को आता है, मैं सुबह उठ के हर रोज रिवीजन करता हूं। समझ गया? गुड। बातें कर लो फिर गुड्डा गुड्डी की। मेरे पास एक गुड्डा है, तेरे पास गुड्डी है क्या? शादी कराने की है, कितने दिन से हम ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा है, दहेज में कुछ नहीं चाहिए। कर लो करो, पूरी बातें खत्म कर लेना बेटा। ही पेज बाय चेक फॉर कैश परचेसेस। सो राजा बेटा जी मुझे बताइए ये कौन से साइड में आएगा, रिसीट या पेमेंट? कौन सा कॉलम, कैश या बैंक? पेमेंट जब भी चेक से होगा तो बैंक कॉलम आएगा। सो राजा बेटा जी कौन सी तारीख है? Jan 27 बाय परचेसेस। कितना पिल्लू? 275। आर यू ऑल हैप्पी? सांस लेते रहो। फिर नेक्स्ट, ही पेज sundry expenses in cash. He pays sundry expenses in cash. रिसीट या पेमेंट? कहां पर लिखेंगे? बाय sundry expenses। कितना लिखूंगा पिल्लू? 50। विच कॉलम? कैश कॉलम में 50। हैप्पी? ओके। कैन आई नॉट आस्क दिस इंटेलिजेंट क्लास नाउ? पूछूं? आपको क्या लगता है, क्या डिस्काउंट कॉलम टैली होता है क्या? सो बेटा जी हम डिस्काउंट कॉलम को सिर्फ टोटल लेकर छोड़ देंगे। ये मैंने ऐसे डबल अंडरलाइन किया, मतलब टोटल। इसको हम टैली टैली भी बोलते हैं, बट डिस्काउंट टैली नहीं होता है। तो ये इधर आएगा 35 और इधर कितना आएगा? 20। हैप्पी? अच्छा, लेट मी आस्क दिस इंटेलिजेंट क्लास, कैश को कौन सा बैलेंस होता है? कैश क्या होता है? असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। असेट को डेबिट बैलेंस होता है, ये रूल है। सो बेटा जी डेबिट बैलेंस होता है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड जनरली। सो मैं आपको बताता हूं, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, अभी हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरा जनवरी का महीना हमने कंप्लीट किया और उसके बाद में हम बता रहे कि कितना क्लोजिंग बैलेंस रहा जनवरी के एंड में और फरवरी के महीने में कितना जाएगा। ऐसा बैलेंस आप डे टू डे बेसिस निकाल सकते हैं, मिनट बाय मिनट निकाल सकते हैं। जैसे बैंक का बैलेंस आपको मिनट बाय मिनट अवेलेबल होता है। सो अब बेटा जी बैलेंस जब निकाला मैंने, तो मैंने क्या लिखना है, पूरी क्लास का ध्यान इधर, Jan 31। मैं श्योर हूं कि बेटा जी डेबिट साइड ही बढ़ी रहेगी, क्योंकि कैश को डेबिट बैलेंस होता है, राइट? तो डेबिट साइड ही बढ़ी रहेगी। तो एक बार काम करो, कैश का डेबिट साइड का टोटल लो 20,000, कैलकुलेटर पर लेंगे, प्लस 600 प्लस 450 प्लस 175। सो इट इज कितना है? 21,225। एग्रीड? इसमें से माइनस करिए, चल झूठे, इसमें से माइनस करिए 19,000, माइनस करिए 600। स्क्रीन पर देख पा रहे हो आप, मैं कैश कॉलम के सारे फिगर को माइनस कर रहा हूं। माइनस करिए 1000, माइनस करिए 50। मेरे पास तो आंसर आता है 575। तो मतलब लास्ट में कैश कितनी बची बेटा हमारे पास? सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सी स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग, कैरिड डाउन, सी माने क्लोजिंग, तो क्लोजिंग उल्टे साइड में आता है, कितना आता है? 575। मैं आपसे फिर प्रश्न पूछूं, ये मैंने लिखा क्रेडिट साइड में, बट कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट या डेबिट? डेबिट बैलेंस है। क्लियर है? अच्छा, बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी केस में बैंक को कौन सा बैलेंस होता है?
डेबिट। बट बेटा हम बैंक से लोन भी लेते हैं, ओवरड्राफ्ट भी लेते हैं, लोन भी होता है। सो बैंक को दोनों बैलेंस हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। बट चिंता नहीं करना, मेजॉरिटी केस में बैंक को कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। डू यू ऑल एग्री? सो हम डेबिट की टोटल लेंगे बेटा जी, लो कैलकुलेटर पर, 19,000 प्लस 600 प्लस 475 प्लस 1,000, कितना आ रहा है? 21,075। तो मैंने लिख दिया 21,075। इसमें से माइनस करेंगे 330, माइनस करेंगे 275, कितना बैलेंस आ रहा है? 20,440। नहीं, मेरे इसमें भी 70 था, मैं सिर्फ चेक कर रहा था, तुमने किया है कि नहीं? 470, क्या ये बैलेंस समझा? एग्रीड? इसको स्टार मार्क कर देते, स्टार मार्क मतलब ये बैलेंसिंग फिगर। सो बेटा जी ये भी कौन सा बैलेंस है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस। लिखा कहां पे जाता है? क्रेडिट साइड में। तो ये आया बेटा जी इसकी टोटल 21,225 और 21,075। कैन आई आस्क दिस इंटेलिजेंट क्लास वन मोर क्वेश्चन? सांस लो बेटा जी, जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले महीने का वो क्या बनेगा? ओपनिंग। ओपनिंग बैलेंस उसी साइड में लिखा जाता है जो उसका नेचर ऑफ बैलेंस है। जैसे कैश को डेबिट बैलेंस है तो वो कहां पर लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। और बैंक को कौन सा बैलेंस है बेटा जी? डेबिट बैलेंस। सो वो भी कहां पर लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। सो कैन आई नॉट राइट डाउन, क्या लिखूंगा? February 1 to balance brought down, say yes। कितना आएगा बेटू जी? 575 and 20,470। कबूल है? आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो। क्लियर है? आज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है मुझे आपसे। तुम योद्धा बनना चाहते हो ना, तो योद्धा को सिर्फ आता नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कितने लोग भाग सकते हैं? रेज हैंड। कितने लोग भाग सकते हैं? भागना कितने लोगों को आता है? गुड। अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछता हूं, कितने लोगों ने आप में से मैराथन भागी है? कितने लोग जीते हैं? तुम जीते हो कितने किलोमीटर की? 8 किलोमीटर वाली। और आप? 2 किलोमीटर। कितना टाइमिंग? तुम्हारा टाइमिंग गुड़िया आपको याद है? याद नहीं। और कोई इधर जीता है? तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मेरी बात समझना बेटा। भागना सबको आता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आंसर सबको आता है। बट मेरे पास वो 5 रीजंस है जिसकी वजह से बच्चा फेल होता है एग्जाम में। ये मेरी रिसर्च है। मैं आज आपको 5 रीजन बताऊंगा और ये मैं हमेशा कोशिश करूंगा इस बैच में कि आपको ग्रूम करूं कि ये मैं काम क्यों कर रहा हूं। क्योंकि मैं जो नेक्स्ट काम करने जा रहा हूं उससे आपको टेंशन आने वाला है। मुझे पता है कि आपको टेंशन आएगा और मैं टेंशन दे रहा हूं। बट क्या है, वो इसलिए देना पड़ता है क्योंकि ताकि आपका पास होना निश्चित हो जाए। हमें जो कुछ भी करना है ना, प्रेशर धीरे धीरे देना है, सो दैट यू बिकम स्ट्रांग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं आपको समझाता हूं कि वो 5 रीजन क्या है। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको बाद में लास्ट में समझ में आएगा कि मैं जो अगला काम दे रहा हूं उसके लिए मुझे आपको मानसिकता से तैयार करना है। आदमी ऐसा नहीं होता कि वो आदमी काम नहीं कर सकता है, बस उसको समझाने वाला चाहिए कि भाई साहब तू कर सकता है और ये तुझे क्यों करना है और कैसे होता है काम। सो पहला चीज है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्लासेस में गड़बड़ी हो गई। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द वन इशू जिसकी वजह से बच्चा फेल होता है। क्लासेस में एब्सेंट रहना, रेगुलरली डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई नहीं करना, वन ऑफ द प्राइमरी रीजन व्हाई अ पर्सन फेल्स। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एब्सेंटिज्म, और दूसरा मैंने क्या बोला? डिसिप्लिन। ये पहली चीज। डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो नहीं हो सकता, और डिसिप्लिन में करोगे आप गधे से गधे होंगे। अगर आपको आता है नहीं आता है, बट आप 110% सीए बनोगे, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद में भी बच्चा फेल हो सकता है, और वो रीजन है कि जब आप पीएल में जाते हो, इसके बाद में प्रिपरेटरी लीव शुरू होगी, राइट। सो जब आप पीएल में जाते हो तो पीएल में बच्चे को सूझता ही नहीं, समझता ही नहीं, इतना ओवर डिपेंडेंट हो जाता है वीडियोस पर, फैकल्टी पर, कि उसको क्लिक ही नहीं होता कि पढ़ाई कैसे करना। दे आर नॉट ऑर्गेनाइज, दे आर नॉट नोन हाउ टू मैनेज द स्टफ इन अ शॉर्टेस्ट टाइम। जैसे आज मैंने कैश बुक पढ़ाई होगी मान लो 4 दिनों में, बट आपको पीएल में 4 दिन कभी नहीं मिलने वाले, 4-5 दिन कभी नहीं मिलने वाले कैश बुक पढ़ने के लिए। आपको मैक्सिमम मिलेगा 1 से सवा घंटा। एग्जाम के पहले यही सेम चीज आपको रिवाइज करने के लिए मिलेगा मैक्सिमम 15 से 20-25 मिनट, राइट। जब आप एग्जाम में पेपर, क्योंकि 1.5 दिन मिलता है आपको पेपर के पहले पढ़ाई करने। और आपको एक बात बता दूं, ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है, बहुत जबरदस्त बात है ये, कि एक बार मैं रास्ते से जा रहा था,
और जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तो क्या होता है ना कि मैं थोड़ा सा भूलता हूं। तो एक सामने से एक लड़की आ रही थी, मुझे, हंसने वाली क्या बात है, आ सकती है लड़की मेरे सामने भी, क्यों नहीं आ सकती। सो जो लड़की आ रही थी सामने से, वो मेरी स्कूल से थी, यू नो, स्मार्ट। एंड मेरे दिमाग ने यह पहचान लिया कि इस लड़की को मैं जानता हूं। तुम्हें पता है मेरा दिमाग कितना कमीना है, बट वो साला कमीना ये नहीं बता रहा कि उसका नाम क्या है। कितना जलील हुआ मैंने उससे बात करी वगैरह वगैरह, बट क्या है ना, इज्जत का फालूदा हो गया, उसका नाम ही नहीं पता। उसको बुरा लगा, उसको लगा कि मैं उसको भाव नहीं देता हूं। उसको क्या पता कि मेरे दिमाग में क्या लोचा चल रहा है, मैं तो कब से सोच रहा हूं नाम क्या है। हम जो भी पढ़ने वाले ये हम भूलने वाले हैं। ये भगवान का आपको सबसे बड़ा दिया गया देन है। अगर मेरा बात मान लो, अगर मैं, मुझे तुम्हारा पता नहीं, बट मैं, मेरी जिंदगी में ना एक चीज है कि मैं मेरे बच्चों से सच बात करता हूं। मुझे 7th स्टैंडर्ड में मेरी टीचर से प्रेम हो गया था, 7वीं में। अगर मैं भूलता नहीं तो आज सोचो मैं कहीं नहीं पहुंच ही नहीं पाता यार, जिंदगी झंड हो जाती। भूलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है भूलना, भूलोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे। सो तुमको मैं एक बात बता दूं, अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम भूल रहे हो, यह बहुत नॉर्मल चीज है। जो याद रखते हैं ना पास्ट की चीजें, तो ऐसा एक हाथ भी कोई गड़बड़ हो गया ना तो याद रख रख के जिंदगी भर उसी में जीते रहते हैं। भूलना इज सच अ ग्रेस, भूलना इज सच अच्छी चीज। तो तुम जो कुछ भी पढ़ोगे वो भूलोगे, वो धुंधला होते जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, साइंटिफिकली प्रूवन है। यू कैन गो एंड सर्च इट, लर्निंग कर्व या फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व पहले सर्च कर लेना तो आपको पता चलेगा यू आर गोना फॉरगेट द थिंग्स वट एवर यू आर गोना स्टडी। सो आप भूलते हो, हर सब्जेक्ट में भूलते हो। सो राजा बेटा जी, होता क्या है कि एग्जाम के एक दिन पहले, 1.5 दिन पहले अगर आप उसको पढ़ लेते हो, तो पढ़ने की वजह से क्या हो जाता है राजा बेटा जी, कि यू विल बी एबल टू रिकॉल इन द एग्जाम हॉल। तुमने अभी पढ़ाई करी बट एग्जाम के पहले पढ़ाई नहीं करी, पूरी मेहनत बर्बाद। ये किसान के जैसे होता है, पूरी फसल अच्छी उसने खड़ी कर दी, बट जब फसल उग गई है और दाने कड़क है, राइट, नरम नहीं है, कड़क है, और तभी बारिश हुई, तो सारे के सारा क्रॉप खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये जो किसान भाई बहन है मेरे दोस्त यहां पर, उनको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। पूरी प्रोसेस समझ में आ गई, पूरा प्रोसेस सही से हो गया, बट उसके बाद में खड़े क्रॉप पर अगर पानी बरस जाए तो वो नरम हो जाते हैं और उसको वो क्वालिटी नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। उस पर दाग लग जाते हैं क्योंकि मॉइस्चर पकड़ लेती है चीजें, उस पर फंगस अंगस जमने लगती है। कोई भी चीज गीली होगी तो खराब हो जाती है। पानी कब मिलना चाहिए इंपॉर्टेंट है। तो राजा बेटा जी, आपका भी क्या है कि अगर मैं आपको एग्जाम हॉल में जाने के पहले पूरा का पूरा पेपर दे दूं, आपने भले ही पूरे साल भर में पढ़ाई नहीं की होगी, बट एग्जाम के पहले पेपर दे दूं तो आप आराम से उस पेपर को लिख पाओगे। ये मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा होता है, राइट। तो राजा बेटा जी, पीएल में प्लानिंग ना होना, रिवीजन किस तरीके से करना, इसकी स्ट्रैटेजी ना होना, ये अनदर रीजन है कि बच्चा क्यों फेल होता है। सो राजा बेटा जी, पीएल की प्लानिंग तो मैं आपको बताऊंगा, बट पीएल में डिसऑर्गेनाइज्ड होना। सो द नेक्स्ट इज डिसऑर्गेनाइज्ड इन पीएल। क्योंकि देखो मैंने पढ़ा दिया, आपको अभी समझ में भी आ गया, ऐसा कोई बच्चा है जिसको अभी समझ में नहीं है। बट ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा तो इसमें भी लोग मिस्टेक करके आते हैं, क्योंकि पीएल में बराबर से पढ़ाई नहीं होना, डिसऑर्गेनाइज्ड। इज दैट ओके? नाउ द थर्ड रीजन व्हाई अ स्टूडेंट फेल इज दैट माय डियर फ्रेंड, पेपर बहुत लेंदी आता है, बहुत लेंदी आता है। जब पेपर लेंदी आता है, सो राजा बेटा जी, वो पेपर कंप्लीट नहीं होता। कितनी बड़ी विडंबना है ये कि एक आदमी को पूरा पेपर आता है बट बावजूद उसका कंप्लीट नहीं हो पाता। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। 12th तक आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं है कि पेपर कंप्लीट नहीं होता। अबे सीए का पेपर ऐसा हाथ टूट जाते बट कंप्लीट नहीं होता है। इंटरमीडिएट के बच्चों को पूछना, अभी सीए फाइनल के बच्चों को पूछो, पेपर कैसे आ रहे, सोचने के लिए मजबूर, सोच सोच के लिखने का, और वो भी 3 घंटे में कवर करने का। पेपर लेंदी आते हैं। सो कैन आई नॉट से दिस इज द थर्ड रीजन व्हाई ए स्टूडेंट फ्लंक। नाउ द फोर्थ रीजन व्हाई स्टूडेंट फ्लंक इज द न्यू रीजन विच है, ये जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो देन दे स्टार्ट पैनिकिंग, वो पैनिक करते हैं, राइट। और पैनिक में आप देख लो, एक अच्छा विद्वान आदमी भी गलतियां कर बैठता है। जितने भी सस्पेंस थ्रिलर है उसमें देख लेना, आदमी घबरा के ही कुछ गड़बड़ करता है। से यस और नो? सो राजा बेटा जी, द फोर्थ रीजन आई एम सेइंग दैट यू पैनिक। पैनिक की स्पेलिंग बराबर है क्या? PNIC के? यार इंग्लिश की प्रॉब्लम मेरी नहीं है, अभी इधर नहीं होता ना तो मैंने लिखा पैनिक बराबर। PANIC। मुझे बताओ, पर सच्ची दिल पर हाथ रखकर बताओ,
मैंने के लिखा, गलत लिखा नहीं, भाषा, पैनिक। चल छोड़े यार, अभी तुम अभी मेरे को उसमें जलील करोगे, मैं आगे बढ़ता हूं। सो पैनिक करते हैं। और एक रीजन है कि एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ने का, उसके बाद में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो 5 रीजन है मेरे पास। बाकी अगर ये 5 रीजन सॉर्टेड है तो मैं 100% बोल सकता हूं कि कोई भी बच्चा पूरा सीए बन सकता है और जीवन में भी बहुत सक्सेसफुल बन सकता है। मैं श्योर हूं इसके बारे में, इतने सालों की मेरे विद्यार्थियों के साथ में रिसर्च के बेसिस पर बता रहा हूं। अब मैं इन सभी रीजंस पर काम करता हूं मेरी क्लास में। उनमें से आज जिस पर मैं काम करने वाला हूं वो लेंदी पेपर लेंदी आता है। तो हमें कब काम करना पड़ेगा? एग्जाम हॉल में ना। मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा होने के लिए मैंने आपको बताया था स्केल, पेंसिल, ये सब चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। पेपर अच्छा दिखेगा तो आदमी चेक अच्छे से करेगा। हम खाना पहले आंखों से खाते हैं कि पैलेटेबल दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, टेस्टी लग रहा है, एंड देन वी थिंक अबाउट ईटिंग द फूड। सो रिमेंबर दैट कि पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा होना, ये मैंने आपको हर बार सिखाया। तो मेरे क्लास में कभी भी गड़बड़ मत करना, पेपर प्रेजेंटेशन मुझे अच्छा चाहिए, मतलब चाहिए। सेकेंड चीज क्या है कि बेटा जी हमें गिवन टाइम में इसको कंप्लीट करना होता है। तो गिवन टाइम में कंप्लीट करना होता है तो मुझे क्या सिखाना पड़ेगा आपको? हाउ टू राइट फास्ट। सो राइट फास्ट की खास बात है कि जब तक आपको टारगेट दिखते रहेगा तब तक आप फास्ट लिखोगे। जब बैट्समैन को टारगेट दिखता है कि इतना ठोकना है, इस टारगेट तक जाना है, तब वो ठोका ठोकी करता है। टेस्ट में जब उसको टारगेट नहीं दिखता है तो आराम आराम से मारता है। समझ में आ रहा है? वहां पर टाइम खत्म करने की बात होती है, यहां पर टाइम खत्म नहीं, यहां पर टारगेट है, टारगेट में खत्म करने का। सो मेरा रूल क्या है कि 100 मार्क का पेपर आता है और आपको 180 मिनट मिलते हैं, राइट? तो 1 मार्क लिखने के लिए आपको 1.8 मिनट मिलता है। सो अगर क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आया तो 5 मार्क मल्टीप्लाइड बाय 1.8, 9 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना होता। तो मैं अभी आपके साथ में क्या करूंगा, और ये क्वेश्चंस कैसे छोटे छोटे होते हैं, राइट? मतलब आज आप लिखोगे सिर्फ 9 मिनट के लिए लिखोगे, एग्जाम में कितने मिनट के लिए लिखना पड़ेगा? 180 मिनट के लिए। समझ में आ रहा? कंटिन्यूअसली लिखना और थोड़ी दूर भागना, बहुत फर्क है। कंटिन्यूअसली इसी स्पीड से लिखना नहीं भाई, नहीं हो सकता है। सो राजा बेटा जी मैं आपको जो समझा रहा हूं, 9 मिनट का मैं आपको टारगेट दूंगा शुरुआत में। धीरे धीरे मैं इस टारगेट को और कम करूंगा 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए। अब इसमें होगा क्या कि मैं जब टाइमर लगाऊंगा तब आप, टाइमर माने देखो ऐसा एक स्टार्ट करूंगा मैं, एंड ये जैसे ऐसा हर बार लगाते रहता हूं, एंड आई विल स्टार्ट अ टाइमर, और मैं बोलूंगा कि सभी बच्चों को इस क्वेश्चन को करना है कितने मिनट में? 9 मिनट में। तो अब आज का क्वेश्चन हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट होता क्या है ना कि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कुछ बच्चे प्रेजेंटेशन में गड़बड़ करते हैं। बिल्कुल नहीं करना है, टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, आई एम ओके विद दैट, बट आपको पहली चीज है एहसास दिलाना कि इसको समय में कंप्लीट करना है। पहला एहसास समझ में है कि आपको एहसास दिलाना, जब एहसास होगा तो आदमी इंप्रूव कर सकता है। बिना एहसास के आदमी इंप्रूवमेंट आज तक नहीं हो पाई है। पहली बात, ए घई क्या कर रही, मेरे को और कुछ बताने का? सुन मेरी अम्मा, अब यहां पर सबसे बड़ा इश्यू क्या है मैं आपको बता रहा हूं। एक और रीजन था पैनिक। ये भूमिका में रहना कि मुझसे बाकी के लोग बेहतर है, ये अपने आप की और उस परवरदिगार की, उस भगवान की इंसल्ट है। आप जैसे भी हो, परफेक्ट हो, पहले खुद की इज्जत करना सीखो। इस क्लास में मैं मोटिवेट करने के लिए बच्चों को कहता हूं कि बेटा हाथ ऊपर करना जब आपका हो जाए। इससे क्या होता है कि मैं बाकी के बच्चों को बताता हूं कि लोग कब कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि एक सैंपल साइज है। इस सैंपल साइज में कुछ बच्चे पास होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो अब उस सैंपल को समझाना पड़ता है कि देख भाई वो दूसरा बच्चा कर रहा है, तू भी कर। क्योंकि जब बचपन में आप करते थे तो इसी तरीके से दूसरे बच्चों को देखकर सीखते थे। हम सबसे अच्छे कॉपी कैट लोग हैं। हम हमारे पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, हमारे टीचर्स को कॉपी करते हैं, अच्छी डिजाइन को कॉपी करते हैं। हम धारावी में जाते हैं तब हर एक चीज का कॉपी हम यहां पर बनाते और धंधा करते लोग। बिग बॉस, कॉपीइंग इज सच अ बेस्ट थिंग, आई विल टेल यू, एक्सेप्ट इन एग्जाम। इफ यू गो एंड सी मैकडोनल्ड्स कॉपीड है, लोगो, उनका कलर कॉम्बिनेशन, फ्रेंचाइजी बिजनेस, ये पूरा कॉपीकैट बिजनेस पे चलता है। अगर आपको मौका मिले तो एक बुक पढ़ना, कॉपीकैट 101। उसमें आपको पता चलेगा कि मेजॉरिटी लोग जो सक्सेसफुल हुए वो अदर सक्सेसफुल लोगों की पॉलिसीज को कॉपी कर बने हैं। आप भी एक कॉपी हो आपके पेरेंट्स की, आपकी सोसाइटी की। कॉपी करना बहुत अच्छी चीज है। एग्जाम छोड़ दो तो बाकी हर जगह कॉपी करो अच्छी चीजों को। अब होता क्या है ना इसमें कि एक बच्चा देखता है कि दूसरे बच्चे का फास्ट हो रहा है, तो ये सोचने लगता है कि सर मैं स्लो हूं, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। बट मुझे कॉमन सेंस लगा के बताओ सर, उस क्वेश्चन के शुरू होने के 10 मिनट पहले तक क्या आपके अंदर वो भावना थी क्या? जब आप अपने आप को इतना कम रिस्पेक्ट करते हो तब आप कंपेयर करते हो। मैं आपको हाथ जोड़कर आज ये विनती करता हूं, इंक्लूडिंग ऑनलाइन लाइव बच्चों को, मुझे 100% भरोसा है कि अगर ये 5 चीज़ों पर अगर हम काम करें तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे।
हम कितना स्लो लिखते हैं, कितना फास्ट लिखते हो मैटर नहीं करता है। मेरा मुद्दा अगर समझोगे तो काम सही से करोगे। मेरा मुद्दा है तुम्हें फास्ट बनाना। मेरा मुद्दा यह नहीं है कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करो। कंपैरिजन जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तुम यूनिक हो, यूनिक ही रहोगे। सांप सीढ़ी के गेम में सांप भी है, सीढ़ी भी है। तुम ये सोच लेते हो कि सांप नेगेटिव है, ये तुम्हारी गलती है। बट अगर सांप ना हो तो सांप सीढ़ी का गेम में कोई दम नहीं है। एक भी चीज निकाल दोगे तो सांप सीढ़ी के गेम में कोई दम नहीं है। समझ आ रही बात धन में? तो कुछ लोग किसी एक सब्जेक्ट में स्ट्रांग रहेंगे, कोई दूसरा बच्चा कोई दूसरे सब्जेक्ट में स्ट्रांग रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसको पास होने में कोई दिक्कत आएगी। अरे सर आज मैं अकाउंट्स में स्ट्रांग हूं, बाकी सब्जेक्ट में वीक हूं, बट एक सब्जेक्ट काफी है आपको आगे ले जाने के लिए। आपको किस पर सोचना है कि अगर आप अभी स्लो हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल होंगे। स्पीड हमेशा फास्ट होनी चाहिए, बकवास है। ट्रेन की स्पीड फास्ट है, बस की स्पीड स्लो है, इसका मतलब यह नहीं कि बस यूजफुल नहीं है। रिक्शा उससे स्लो है तो रिक्शा यूजफुल नहीं है, बकवास है। कार में बी लिटिल फास्ट बट कार सबसे बेहतर है, यह भी बकवास है। साइकिल के अपना एक कैरिस्मा है, साइकिल का अपना एक हुनर है। समझ आ रही बात धन में? आपको यह समझना पड़ेगा, पहले ट्रेन इन्वेंट नहीं हुई थी, पहले चक्का इन्वेंट हुआ था। प्रोसेस में बिलीव करो, डायरेक्टली कंपेयर मत करो, यह सबसे बड़ी इंसल्ट है। आज आनंद भांगड़िया कहीं पर भी है, वो एक रीजन से है कि मैंने अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं किया। और जब तक कंपेयर करते रहा लाइफ में, ऐसा फेज आता है कि जब हम कंपेयर करते हैं, जब तक मैं कंपेयर करते रहा उससे दुखी लाइफ मेरी थी नहीं। क्योंकि मैं कंपेयर कर कर अगर किसी के जैसा बनना चाहूंगा तो मैं डुप्लीकेट ही बनूंगा ना। ओरिजिनल तो वही है, आपको ओरिजिनल रहना है। आप अपनी शक्ति बनो, दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना। क्या मुझे आज इतना सा वचन मिल सकता है कि आप कंपेयर नहीं करोगे? क्योंकि आनंद सर आपको कंपेयर कभी नहीं करते। आनंद सर आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, जैसे भी हो आप, मुझे बड़ी रिस्पेक्ट है आपकी, क्योंकि आप जैसा और कोई है नहीं। है कोई इधर? ना दिखने में, ना तुम्हारे खान पीन में, ना तुम्हारे टेस्ट में, ना तुम्हारी फीलिंग्स में, कहीं से भी दूसरा व्यक्ति तुम्हारे जैसा 10% भी नजदीक नहीं आ सकता। मैं प्रूव कर सकता हूं। तो जब हम सेम है ही नहीं तो हम दूसरे के जैसे क्यों बने? हम हमारे जैसे रहेंगे ना। बस आप मुझे बताओ, सिंसियरिटी में रहोगे, क्लासेस डिसिप्लिन में करोगे और जो मैं बोल रहा हूं फॉलो करो, 100% पास होंगे। तो तुम्हें समझ में आया अभी मैं आपको किधर पुश करने वाला हूं? मैं टाइमर पर एक क्वेश्चन सॉल्व करूं। सर आप ऐसे कैसे कर सकते हो? अभी तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है और तुरंत आप हमारी प्रैक्टिस भी नहीं लिए कर लिया। अरे यही तो खास बात है। मैं मेरे बच्चों को यह सिखा रहा हूं कि जब फर्स्ट टाइम पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि आप क्लैरिटी से जाओ। तुमको आदत लग गई रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, नहीं, एक बार में समझ में आने के बाद में खड़ाखट एग्जीक्यूट किया, वो आदमी जीवन में बहुत सक्सेसफुल बनता है। अबे बिजनेस 2 चांसेस नहीं देता है, 3 चांसेस नहीं देता है, पहला चांस उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ऑपरेशन फर्स्ट गो में सक्सेसफुल करना पड़ता है। नहीं, फर्स्ट गो में थोड़ा सा राहिला है ते पुन्हा करतो मी, शी इट इज अ डैमेज। तो मैं जो मेरी बेटी को सिखाना चाहता हूं वो आपको सिखाता हूं। मेरी बेटी को यही बोलता हूं मैं, जब काम कर रही है तो दिल से कर, पढ़ाई के लिए बैठे तो दिल से करो, अच्छे से करो, फर्स्ट गो में समझने की कोशिश करो। तुम्हारा समय बचेगा, इससे तुम एफिशिएंट बनोगे, तुम औरों से बेहतर बनोगे। इसीलिए मुझे पता है कि मैं और एक क्वेश्चन ले सकता हूं प्रैक्टिस के लिए, मैं लूंगा भी आगे, बट उसके बावजूद मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें थोड़ा सा और पुश करूं। क्या आप सभी लोग मेरे साथ हैं? ऑनलाइन लाइव वालों, क्या आप भी मेरे साथ हैं? अभी एक लास्ट बात बता दूं। अगर मान लो, अभी तो होएगा, मेरे को मालूम बहुत फालतू क्वेश्चन देने वाला हूं मैं, बट अगर मान लो नहीं हुआ तो हमेशा ध्यान में रखना, जब हम फर्स्ट टाइम चलना सीख रहे थे, और ये आपका फर्स्ट टाइम है, इनिशियल स्टेज है, फाउंडेशन, जब हम चलना सीखते हैं तो हम ज्यादा गिरते हैं, बट हम गिरना नहीं सीखते, हम चलना सीखते हैं। बात एटीट्यूड की है, एटीट्यूड पर फोकस करो कि मुझे सीखना है। मेरे जैसा और कोई नहीं है, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। तुम्हारे जैसे सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जैसे तुम हो मुझे स्वीकार है, मैं तुम पर काम करने के लिए तैयार हूं। तो आप वैसे काम करोगे? गुड। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, रेडी? ये ऑनलाइन लाइव वालों तुम बता दो भाई, क्योंकि मैं जब बात करता हूं तब इधर नहीं देख रहा हूं। क्या बात है, मेरे ऑनलाइन वालों ने झड़ी लगा दी है इसकी। आई लव यू, आई लव यू। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे, एकदम रसगुल्ले। तुम बाकी बेफिक्र रहो, तुम 100% पास हो जाएंगे। जैसा मैं बता रहा हूं वैसे करते जाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं भारी है,
मेरे पास सिर्फ रिसर्च है, मैं तो तुम्हारे जैसा ही हूं और तुम्हारे साथ ही रखना, मुझे फेंक मत देना ऐसा दूर निकाल कर कि बोले इसके सामने कैसे बात करे क्या करे। मैं तुम्हारे जैसा ही हूं। तुम्हारे कई सारे जोक समझे मैंने, साला पहले समझ में नहीं आता था मुझे, फिर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, फिर मुझे से तुम्हारे जोक समझ में आने लगे। एक दिन मैंने ऐसा एग्जाम्पल दे रहा था मैं क्लास में कि मेरा कारपेंटर है, पब्लिक हंसने लगी, मुझे झेपा नहीं क्या होगा। फिर बहुत रिसर्च करने के बाद में मुझे समझा क्या बोल दिया मैंने। अच्छा है, मैं तुमको चेक कर रहा था, तुमको समझता है ये। अच्छा, प्राइवेट खर्चा करते हैं ना बच्चे, प्राइवेट खर्चा करते हैं मतलब पर्सनल खर्चा करते हैं, तो उसके लिए शब्द क्या प्रयोग होता है? ड्राइंग्स। ये बात ध्यान रखना पक्का, बस इतनी सी एक बात। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा तुम्हारे पास है नहीं, है क्या तुम्हारे पास? नए बुक्स में होना चाहिए। पेज नंबर 40। जिनके पास नहीं है चिंता मत करो, एडिशनल बुकलेट में रहेगा क्योंकि बुक्स पहले प्रिंट हो जाती है। पेज नंबर 40। क्या आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन? ये कौन से एग्जाम में आया था? नवंबर 22 एक। हाँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन तो है तुम्हारे पास। नहीं है स्क्रीन, खड्डा खोद के कूद जा बेशरम। सो दिस वॉज द लेटेस्ट पेपर विच केम इन द एग्जाम, बरोबर है ना? तुम रुकते क्या थोड़ा की घाई करते? घाई करते बशी घ्यायचं आणि गावभर नाचत फिरायचं, छम 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 छम। ये देखो बेटा 5 मार्क के लिए प्रश्न है, मैं मेरे मन से नहीं बना रहा। सर आप और एक क्वेश्चन ले लो, मैं ले सकता था बट मुझे चेक करना है मेरे बच्चों का लेवल क्या है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, ये पहला एग्जाम का क्वेश्चन है। कितने मार्क के लिए? 5 मार्क के। ना के तो आयो ना आज, बड़ी श्रद्धा से अच्छे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ गड़बड़ होएगी तो क्या 0 मार्क्स? पहले कौन स्टार्ट करता है बे, कमी नहीं है, कुछ गड़बड़ होएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है तो क्या आप 100% रॉन्ग हो सकते हो क्या? नहीं। कितने बच्चों को अकाउंट्स में 100 on 100 मिले 12th में? अच्छा 11th में मिले? जब 11th में 3 बच्चों को ही मिले हैं तो किस बात की हेकड़ी, किस बात का तुम औकात छोड़ रहे? जब 11th में 100 नहीं मिले तो इट्स ओके, अगर हम अभी भी परफेक्ट नहीं रहे तो इट्स ओके। जिंदगी की सारी चीजें सबको नहीं पता है। पूछ लूँ क्या एक बात? कितने बच्चों को यह पता है कि साइकिल का मैन्युफैक्चरर या साइकिल का इन्वेंटर कौन है? मालूम है किसी को? क्यों फिर ओवर एक्टिंग में जा रहे? जब तुम साइकिल चलाते हो तुमको मालूम नहीं है तो कई सारी चीजें नहीं मालूम रहती, एक हाथ दूसरी चीज नहीं मालूम रही तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? अब एक सेकेंड, आज जस्ट फॉरगॉट यार। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क ले लो एक्चुअली, बड़े कितने मिनट में करोगे घर पे? 9 मिनट। तो इसकी फोटो ले लेना। और एक्चुअली क्या हुआ कि आई जस्ट फॉरगॉट, देयर इज समबडी हु इज कमिंग टू मीट यू ऑल एंड उसके बाद में अगर समय मिला तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इज दैट ओके? तो इसका फोटो ले लो एक बार, अभी मोबाइल यूज कर सकते हो तुम, फोटो ले लो। एग्रीड? ये कौन सा क्वेश्चन होमवर्क है? 16। ये 16 इज ऑन पेज नंबर 40। ये फोटो ले लिया गया। और एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे। ऐसा नको कर ना, कितनी बातें कर रहा है, आवाज नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए मैंने, है ना? बुढ़े इधर नहीं दिख रहा है वो। पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है? अभी तुम्हारे सामने आ रहे हैं एक योद्धा जो बहुत सक्सेसफुल लोग है, राइट? सो कैन वी क्लैप एंड वेलकम देम जब तक वो नहीं आते हो। आइए आइए सर। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते 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 नमस्ते
नमस्ते नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते 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 सर, नमस्ते मैम, नमस्ते, आइए आइए, है इधर आ जाओ। बहुत नसीब वाले हो तुम, बहुत दिग्गज लोग आए हैं यहाँ पर। ये जो सर है ये मेरे भी टीचर है, मुझसे यंग दिखते हैं बात अलग है, but he is my teacher also. So I studied foundation economics through Rajadeksha sir, and he taught amazingly well. And SPC का हमेशा एक ये रहा है कि we try and improve the things, and उसमें बहुत सारी चीज़ें implement करते रहते हैं. So आज बहुत लकी हो कि इतने सारे नेटवर्थ के लोग तुम्हारे सामने, करोड़ों रुपए की नेटवर्थ आज आपके सामने खड़ी है. So and they're gonna talk to you. So I hope you will have a patience here and you will listen to them. Is that okay? Yes. Over to you, sir. यस सर, श्योर। आप बैठिए ना प्लीज। बैठो बैठो बैठो। थैंक यू सो मच सर। आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाइए। आजी आजी। तो जैसे कि हे गाइस, हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो घर वाले कहते हैं जब भी कोई अच्छी चीज होती है तो अपने वालों के साथ शेयर करना चाहिए। तो अच्छी चीज हो रही तो अपने वाले भी आप है और अच्छे लोग हैं, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है आप लोगों से मैं शेयर कर पाऊँ। सो SPC इज नाउ स्टार्टिंग 11th and 12th कॉमर्स। सो आप लोगों ने, कितने लोगों ने 11th 12th कंप्लीट किया है? ऑब्वियसली सर फाउंडेशन में बैठे थे, तो जिस तरह से आपने भी 11th 12th की क्लासेस की है, राइट? सो इट वाज लाइक माई ड्रीम कि हमने एंड टू एंड, इसको हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। तो जैसे फाउंडेशन पढ़ाते तो बैकवर्ड क्या हो गया, 11th 12th हो गया, और अगर फाउंडेशन इंटर है तो फाइनल हो गया आपका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम लोग सोचते थे कि हम लोग जो जिस टाइप का ट्रेनिंग हमें CA फाउंडेशन और CA इंटर के बच्चों को हम लोग देते हैं, तो क्यों ना हम लोग ऐसे ही पढ़ाए 11th 12th से बच्चों को। तो हम लोग हमेशा सोचते रहे कि 11th 12th हम लोग पढ़ाए, बट हम लोग इतनी कोशिश करते थे कि चलो 11th 12th स्टार्ट करेंगे, बट वी वर नॉट गेटिंग गुड पीपल टू स्टार्ट। तो फाइनली हर कोई चीज़ का समय आता है, तो अभी दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी कि हम, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी प्राउड, वी आर वेरी हम्बल टू इंट्रोड्यूस ऑल सच ग्रेट फैकल्टीज। एक बार आप तालियां बजा दीजिएगा। और आप कहेंगे सर थोड़ा सा बता दीजिए ये इतने मतलब है कौन ये लोग? तो सबसे पहली बात, जैसे आनंद सर ने कहा, मैं खुद राजादेश सर से पढ़ा हूँ, तो इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। एज गेस्ट करो तो। एज मैं पढ़ा हूँ, स्वप्निल सर पढ़े हैं। यू विल नॉट बी एबल टू। मैं खुद लाइक इट वाज माय फर्स्ट डे इन पुणे। मैं CA फाउंडेशन की क्लास, आप लोग भी जैसे आए थे, आपने आनंद सर को देखा था पहली बार, तो सोचो मैं पहली बार आया और मैंने सर को देखा, तो एक that is a proud moment. He has been working in this industry since last 31 years. तो सोचो कितने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, राइट? तो he has been training since very long. उसके बाद में हमारे साथ में कौस्तुभ सर है, अगेन वन मोर अगेन आप ये समझ सकते हो कि पूना में जितने भी 11th 12th की कॉमर्स के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वो लोग पढ़ाते हैं। अगेन सर को देख के जैसे उम्र का अंदाजा नहीं हो रहा, ही जस्ट अगेन, तो इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 साल का एक्सपीरियंस है। 30 साल का एक्सपीरियंस, 30 सालों से 11th 12th अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं। एक बार ताली बजा दे कौस्तुभ सर को। He is the actual founder of Ambition Classes and very popular. Sir, I am a great fan of yours. I mean, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि जब मैं अकाउंट्स पढ़ाना शुरू किया था तो जो दिग्गज लोग थे उनमें से एक है कौस्तुभ सर, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई एम शेयरिंग द स्टेज विद हिम बिकॉज ही ऑल्सो टीचेस अकाउंट्स हियर, आई मीन एट 11th and 12th, एंड ऑफ कोर्स ही कंडक्ट्स द फाउंडेशन क्लासेस ऑल्सो। सो बहुत सर मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि उनके साथ स्टेज शेयर करना, क्योंकि अकाउंट्स के जब कभी भी कोई फैकल्टी होते हैं दिग्गज, स्टेज शेयर करना मतलब इट्स अ रियल प्लेजर सर। थैंक यू सो मच सर। और ये आनंद सर का भी बड़प्पन है, राइट? एक तो देखो इंसान जिस तरह से कभी कभी लगता है दो अकाउंट की फैकल्टीज पता नहीं राइवलरी होती होगी, तो हम लोग बाहर ऐसे ही बात करते हैं, एक सर्टेन एज के बाद में जब इंसान बहुत सफलता हासिल कर लेता है तो राइवलरी नहीं होती, वो प्यार होता है। तो दो अकाउंट्स के टीचर जब साथ मिलते तो क्या बात करते होगे? प्यार से बात करते होगे, बड़ा आदर सम्मान करते, बिकॉज सब्जेक्ट ही ऐसा है, सम्मान करते एक दूसरे का। तो ऐसा नहीं होता जैसा आप सोचते हो, राइट?
प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ होता है। तो दोस्तों वी आर वेरी हैप्पी कि ये जो बैचेस है 11th 12th और साथ साथ में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लोग 12th के साथ ही कुछ लोग होते हैं जो CA फाउंडेशन की तैयारी में लगना चाहते हैं, तो वो अब सब कुछ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड द बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, जहाँ पे 12th भी चालू हो रहा है। और 12th के साथ साथ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको CA फाउंडेशन पढ़ना होता है, जिनके श्योर शॉट पता होता है कि मुझे CA करना ही है। सो ये बैच पूरे साल चलती है। जैसे आप लोगों ने 12th खत्म किया है और उसके बाद आप कर रहे हो, राइट? सो बट देर आर सम पीपल नो हु हैव ऑलरेडी थॉट कि यार मुझे तो 12th के साथ ही मुझे डिसाइड कर लिया है। हो सकता है कि इसके पापा मम्मी ऑलरेडी CA है, किसके घर में ऑलरेडी भाई CA है, तो वो सोच के रखता है कि मुझे CA करना ही है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग पहले पढ़ा नहीं पा रहे थे, बिकॉज आनंद सर अपने काम में इतने व्यस्त थे, हर्षद सर व्यस्त थे, अंकिता मैम व्यस्त थे, सब लोग इतने व्यस्त थे। तो हम लोग चाहते फिर बच्चे हमें डिमांड करते ऐसा कुछ करो कि हम लोग SPC में सेम क्वालिटी रहना चाहिए और उसी सफलता के साथ में। तो इसीलिए दोस्तों खास आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि धुरंधर टीचर जिन्होंने अपने जिंदगी में बहुत नाम किया है, ऐसे टीचर्स अब SPC के साथ में जुड़े हैं। सो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये बस आप लोगों के साथ में पता नहीं हम लोग क्यों शेयर करें, पर शेयर करने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि हाँ ऐसा मुझे लग रहा था कि कैसे शेयर करें, पर मुझे लगा था नहीं सर कि आप चलो मुझे अपने बच्चों के साथ बताना है, क्योंकि जो भी हम कुछ आज बने हैं, मुझे लगता है SPC जो भी बना है वो सब इन स्टूडेंट्स की वजह से बना है। मतलब हम लोग का जो भी नाम हुआ है, नाम किया किसने है? स्टूडेंट्स ने किया है। तो वी आर हियर ओनली बिकॉज ऑफ यू। सो इट्स वाज रियली प्लेजर। इवन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आनंद सर। ये आनंद भांगरिया सर है और ये आनंद मोरे सर है। अगेन हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 years, ही इज गोइंग टू टीच CA फाउंडेशन लॉ। तो ये सर मतलब क्या अंकिता मैम नहीं पढ़ाएंगे? अंकिता मैम पढ़ाएंगे। अंकिता मैम किसको पढ़ा रही है? आपको पढ़ा रही है, राइट? आप कौन से स्टूडेंट्स हो? वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड CA फाउंडेशन, वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड 12th जो CA फाउंडेशन में आए, राइट? ये हम लोग एक नया स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे along with 12th we would be starting our CA फाउंडेशन classes. Then I would like to introduce Harish sir, Harish Mataria sir, and again his would be teaching CA foundation accounts, right? For all the students who are doing 12th के साथ में CA foundation. Then Rahul sir is there. He is the teacher of maths. बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है मैथ्स पढ़ाने के इनमें। और मैंने उनको कहाँ से, मतलब हरीश सर तो खैर, हरीश इज फ्रॉम पुणे इटसेल्फ। हरीश इज लाइक अ फ्रेंड ब्रदर, ओके? तो आनंद सर के भी खास मित्र है, मेरे भी खास मित्र है हरीश। तो हरीश को तो जानते ही हैं। तो हरीश तो हमारे, मतलब आपको बता रहे हैं कि कैसे हमने ये टीम बनाई। तो ऐसा नहीं कि आप क्या कभी मूवी में देखते हो ना कि कोई मिशन पे जाते हो तो चुन चुन के लोग बुलाते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो भी लोग हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो टीम बनने को इट टुक लॉट ऑफ टाइम। देखो SPC वाज फाउंडेड इन 2008, तो चालू करने के लिए 11 12 तो मुझे इट्स बीन नाउ 15 years, अब 15 साल हो गए जब से मैं पढ़ाने आया। तो सोचो अब तक 11 12 स्टार्ट क्यों नहीं किया था? बिकॉज मुझे ऐसे लोग नहीं मिले थे, राइट? सो टुडे इज द राइट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद में राहुल को हमने कैसे ढूंढा? राहुल ऐसे ही आई वाज जस्ट सर्चिंग विद द बेस्ट फैकल्टी ऑफ 11 12 मैथ्स। तो आई वाज सर्चिंग ऑन यूट्यूब, मुझे अच्छे फैकल्टी की तलाश थी। तो मैंने बोला ये बंदा है कहाँ? तो आई फाउंड ही इज फ्रॉम बॉम्बे। तो फिर मैंने देखा इनकी यूट्यूब के वीडियोज, आई हैव सीन लॉट ऑफ वीडियोज एंड नाइस कि यार ये लाखों में व्यूज आ रहे हैं, ये बंदा करता क्या है? देन आई अंडरस्टूड कि ये बंदा सही में इज अ पैशनेट टीचर अबाउट मैथ्स। तो राहुल इज हियर, एक बार तालियां राहुल के लिए भी। एंड और जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे साथ में मैम है, दिशा मैम इज ऑल्सो हियर। शी इज द 12th का, आपको एक सब्जेक्ट हुआ करता था जितने लोग स्टेट बोर्ड में OC, राइट? तो शी इज द फैबुलस टीचर ऑफ OC। एक बार तालियां दिशा मैम के लिए। So again, दिशा मैम के बारे में बोलेंगे। दिशा मैम इज बीन टीचिंग सिंस लास्ट, मैम मोर देन 15 years, राइट? 18 years का एक्सपीरियंस से OC पढ़ा है। तो दोस्तों बहुत कमाल का नॉलेज है। आई एम सो हैप्पी कि अब हम लोग एक शुरुआत करने जा रहे हैं। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आपका सपोर्ट रहे, आपका प्यार रहे। सर आप कुछ बोलेंगे प्लीज? We are all सर आइए। we are all so happy to be connected with SPC and आम्ही बऱ्याच मीटिंग्स वी हैव बीन टॉकिंग, मीटिंग करते रहे हैं और मीटिंग में यही बोलते आए हैं कि प्रॉब्लम आता किधर है बच्चों को, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को प्रॉब्लम आता है। तो कभी कभार ऐसे होता है ना कि किसी टीचर के साथ सीखने के बाद ऐसा लगता है यार ये टीचर अगर मुझे पहले मिल जाता तो बहुत अच्छा होता।
वी आर ऑल दोज टीचर्स. सो आपके जो भाई बहन फ्रेंड्स है, आपके गांव में कोई होगा फ्रेंड्स, तो सबको बताइए बेसिक से शुरू करेंगे और पक्का करेंगे, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू टैकल फाउंडेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट एंड फाइनल इन फर्स्ट अटेम्प्ट. दैट वी कैन गारंटी, है ना सर? और आनंद सर अच्छे से जानते हैं कि मतलब बच्चों का 11th-12th अकाउंट्स अच्छा होना कितना आवश्यक है. बिल्कुल बिल्कुल. और ये ऐसा नहीं है ना बच्चों के सिर्फ 11th 12th एंड फाउंडेशन. आई वुड रिकमेंड दैट 11th 12th हो सिर्फ तो भी यू प्लीज रिकमेंड देम. 11th 12th प्लस CS होगा तो भी रिकमेंड करो. 11th 12th प्लस CA में होगा तो भी रिकमेंड करो. मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ड्रीम टीम है एंड दे विल हेल्प यू आउट फॉर 11th एंड 12th रियली वेल. मतलब ये जो हमको चाहिए था कि बेस अच्छे से उठे और ग्रूमिंग हो, है ना, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल टीचर्स है. सो सिर्फ पढ़ाना और उनकी ग्रूमिंग करना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो इधर डर है ना, सब भाग जाएगा. जैसे आज मैंने कुछ रीजंस बताए थे, तो इट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू देखो. अभी जब हम कभी भी आते कोई नया काम करते हैं तो वी टॉक टू आवर पीपल एंड दैट इज द रीजन वी आर टॉकिंग टू यू, क्योंकि यू आर कनेक्टेड विथ योर फेलो स्टूडेंट्स और योर ब्रदर सिस्टर्स. सो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड दैट अभी जैसे तुम फाउंडेशन पढ़ रहे हो, आर यू हैप्पी? अरे अंदर से बोलो, आर यू हैप्पी और नॉट? तो मैं आपको ये दावे के साथ बता रहा हूं कि जब आप इस टीम के साथ में भी पढ़ेंगे सो यू विल बी मोर देन हैप्पी बियॉन्ड अ डाउट. मतलब आपको नहीं पढ़ना है ऑफ कोर्स क्योंकि आपका हो गया 11th 12th, बट एनीवन हु इज गोना कम फॉर 11th एंड 12th विदाउट वेस्टिंग द टाइम दे विल बी एबल टू डू 11th एंड 12th प्लस एनुअल बैच आल्सो इफ दे वांट टू डू फॉर फाउंडेशन. बट 11th 12th भी करना है तो भी इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. ओके, यस सर. नॉर्मली जब मेरे हाथ में माइक आ जाता है तो मैं 1 घंटा बात करता हूँ. लेकिन आज तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है मेरे पास. सो आई जस्ट रैप इट अप इन वेरी फ्यू मिनट्स. आई एम जस्ट गोइंग टू एक्चुअली टॉक अबाउट 4 पॉइंट्स. 11th और 12th का हम सब लोग सिखाएंगे आपको. द एडिशनल पार्ट इज CA फाउंडेशन एनुअल बैच. सी व्हेन यू टॉक टू योर जूनियर्स, इट माइट बी योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कजिन होगा, जो भी है, तो आप सही इंफॉर्मेशन जब पास करते हो तो उसको भी डिसीजन लेना आसान हो जाता है. जिंदगी भर वो आपका नाम लेगा कि इसने बराबर मुझे मैसेज दिया था, बराबर इंस्ट्रक्शन दी थी, जिसके बदौलत मैंने ये डिसीजन लिया. सो दैट्स अनदर रीजन व्हाई वी आर टॉकिंग टू यू, दैट व्हेन वी टॉक टू यू एंड वी टेल यू द एग्जैक्ट करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड दैट यू पास ऑन, देन नेचुरली द पर्सन हु इज जूनियर टू यू विल टेक द अप्रोप्रिएट डिसीजन. वो आपका छोटा भाई बहन भी तो हो सकती है. So that's where these 4 points come into really reckoning. 4 points कि annual batch लगाने का फायदा क्या है. A lot of students today are looking out for an annual batch. तो उसके 4 benefits होते हैं. वो 4 benefits झट से रैप करता हूं मैं आपके पास सामने. Number 1, when we teach in the annual CA Foundation batch, we ensure that आपने तो ऑलरेडी देख लिया HSC का सिलेबस. HSC का सिलेबस और CA फाउंडेशन का सिलेबस, कई सारे टॉपिक्स कुछ सब्जेक्ट्स में सेम ही आते हैं. सो वी कवर दोज टॉपिक्स बिफोर द 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, इवन इन द एनुअल बैच फाउंडेशन. तो जब बंदा 12th स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहा है तो उसका CA फाउंडेशन भी हो रहा है. CA फाउंडेशन का लेक्चर अटेंड कर रहा है तो साथ साथ HSC की भी तैयारी हो रही है. दिस इज द काइंड ऑफ एमलगमेशन दैट वी आर लुकिंग फॉर. तो ये पहला एडवांटेज है. सेकेंड एडवांटेज इज दिस कोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स आपने देख लिया है, बड़ा है ना काफी कोर्स. द सिलेबस ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, सो मच टू डू. तो ये वो एनुअल वाला बंदा है ना, ही इज एबल टू स्प्रेड इट आउट ओवर ए पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 12 months ऑफ प्रिपरेशन. सो पर डे जो उसको खाना है ना वो जरा कम आता है. तो पचाने में आसानी हो जाती है. उसको हाजमोला खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. He can digest very easily because per day he is going to get a small amount and he gets a whole year to tackle the course of CA Foundation. तीसरा एडवांटेज ये होता है ये करने का, that his HSC scores rise. ये मैंने खुद देखा हुआ है एनुअल बैचेस में पढ़ा कर. His HSC scores also rise a lot because फाउंडेशन में आपने देखा कि वही टॉपिक HSC के में आएगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे सब्जेक्ट में लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन वो जब फाउंडेशन में आता है तो उसकी लेवल बढ़ जाती है. So you are doing the CA Foundation law of demand at the same time when you are doing HSC. That means actually you are overqualified for the HSC paper. Yes. तो आपके आंसर्स इतने बढ़िया मिल जाते हैं कि एग्जामिनर सोचता है कि यार मैं उसको अच्छे मार्क्स भी देना चाहता हूं और मेरी आधी प्रॉपर्टी या लड़के और लड़की का हाथ भी देने के लिए तैयार है. ऐसा एग्जामिनर सोचने लगता है.
So that's advantage सर number पहले 3. सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब मुझे इतना मजा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं उन दिनों में चला गया जब मैं ऐसा बच्चा हुआ करता था. इट वाज 2002 व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. सो सोचो कितना मजा आता होगा मुझे. एंड लास्ट जस्ट पॉइंट नंबर 4 कि एनुअल बैच जब ज्वाइन करते हो आप, तो मैंने और एक चीज देखी हुई है, एंड दैट इज सीए फाउंडेशन रिजल्ट्स आल्सो राइज, बिकॉज एक ही टॉपिक वो साल भर में 2-2 बार कर रहा है कम से कम. सो ऑब्वियसली हिज सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन इज गुड. आधा से ज़्यादा सिलेबस उसका एचएससी एग्जाम के पहले ही हो चुका है, फिर हम उनको ब्रेक देते हैं और एचएससी एग्जाम के बाद उसके पास भी काफ़ी टाइम रह जाता है. द रिमेनिंग सिलेबस ही कैन डू इन दैट टाइम एंड ही स्कोर्स रियली वेल इन द सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशंस. दोज आर द 4 एडवांटेजेस. आपके साथ कोई भी जूनियर बात करे तो ये 4 एडवांटेजेस अगर आप शेयर करो उनके साथ, बहुत अच्छा होगा, बिकॉज देन दैट जूनियर विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन. कंक्लूडिंग पॉइंट इज ऑलवेज रिमेंबर, इवन फॉर योर ओन सेक ऑल्सो रिमेंबर, कभी भी याद रखो, जब कोई भी डिसीजन सही इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बेसिस पे लिया जाता है, बलबूते पर लिया जाता है, चांसेस आर दैट द डिसीजन इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल डिसीजन. अगर ऐसा डिसीजन लिया जाता है ना, मराठी में कहता हूं, काय आला झटका मी घेऊन टाकला, ये फेल जा सकता है डिसीजन, ये डिसीजन फेल हो सकता है. बट व्हेन यू हैव कलेक्टेड ऑल द राइट इंफॉर्मेशन, द नॉलेज, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू टेक द डिसीजन हैपेंस टू बी राइट इन मोस्ट ऑफ द केसेस. तो ये जब आप सब आपकी इंफॉर्मेशन, ये सही इंफॉर्मेशन जूनियर्स तक पहुंचाओगे और वो जब डिसीजन लेंगे, चांसेस आर दैट योर जूनियर विल टेक द राइट डिसीजन, सक्सेसफुल डिसीजन. थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस. एंड मैं आपको सभी को ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो बैचेस है, तो नाउ दिस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर द एंटायर नेशन. जिस तरह से सीए फाउंडेशन सर इस समय सर अभी इस समय 500 के आसपास लोग जो है इसको लाइव स्ट्रीमिंग हमें देख रहे हैं इस वक्त. तो सर आप एक बार सभी को हाई कर दीजिए जो लाइव स्ट्रीमिंग हमें देख रहे हैं. हेलो एवरीवन दोज हु आर वाचिंग अस ऑन लाइव स्ट्रीमिंग मोड. सो ये जो सुविधा है, ये उपलब्धि है, इट इज दिस लेक्चर्स आर गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस द नेशन. आप भारत में किसी भी जगह पे हो, कहीं से, यू कैन वॉच ऑल दिस लेक्चर्स एनीवेयर एनी टाइम. यानी कि 12th कॉमर्स, सीए फाउंडेशन 11th अब आप अपने घर पे भारत के किसी भी प्रांत से, किसी भी जगह से देख सकते हैं. Right, so and then the most important is the first 10 lectures would be available on YouTube. It's starting from tomorrow. तो कल से ये बैच शुरू होने जा रही है. यस सर. और हरीश सर 2 शब्द आपके भी. यस सर, वैसे शब्द क्या बोलूं. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार, स्वप्निल सर, आनंद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर. अच्छा कौस्तुभ सर, थैंक यू, थैंक यू. अच्छा मैं पहले बता देता हरीश हूँ, मतलब थोड़ा मेरे बारे में बोल, मैं तेरा टीचर हूँ ऐसा बोल. He was my student sir. अच्छा, मैं वैसे तो कैसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि बैच कब से स्टार्ट होने वाली है, उसके फायदे क्या है, और बहुत ज्यादा जो भी फायदे है वो स्वप्निल सर ने और सर ने आपको ऑलरेडी बता दी. मैं आपको एक स्वप्निल सर का किस्सा बता दूं अगर आपकी इच्छा है तो. बताओ क्या, बोल दूं क्या सर? अरे बोल भाई, ऐसा बोल के और क्यूरियोसिटी बना रहा है. अच्छा 2008 में स्वप्निल सर ने टीचिंग स्टार्ट किया था, है ना, और आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ स्वप्निल सर फर्स्ट बैच. मैं स्वप्निल सर के पहले बैच का स्टूडेंट था. और हम लोग है ना एक फैकल्टी थे जो हम लोग कॉस्टिंग पढ़ाते थे. तो हम उन सब के लेक्चर में, हम वो क्या कहते, तो अग्रवाल सर के लेक्चर में बैठे हुए थे और सामने से एकदम ऐसा हाइटेड हैंडसम हंक इंसान आया और मैंने बोला यार ये कौन है. तो हम सब लोग दोस्त लोग लड़के लड़कियां बैठे थे. सबसे पहले तो मेरे को इतनी जलसी है ना, मेरे साथ जो लड़कियां बैठी थी मेरा हाथ ऐसा छोड़ के, हट तू बाजू में रुक, मेरे को सुनने थे पहले. मैं बोला क्या है, मतलब पहले दिन कुछ नहीं हो रहा है, उस दिन हद हो गया. मतलब सबसे पहली बार देखो, और इंसान ऐसा है एकदम टी शर्ट में, और अभी तो बॉडी बहुत लूज हो गई है ना. पहले की अगर बॉडी आप देखते थे ना, ये सही है, शादी के पहले वाली. अभी वो बाहुबली मूवी देखा किसी ने? बस भाई बस. अभी आगे तो क्या हुआ, सर का अनाउंसमेंट था. जैसे आज हम लोग अनाउंसमेंट करने के लिए आए, सर का अनाउंसमेंट था. और सर इसका नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ाते थे, जो ना इसका था ना उसका था, किसी का नहीं था वो सब्जेक्ट. मतलब सारे बच्चे उस सब्जेक्ट से नफरत करते थे, बट बिकॉज ऑफ दिस मैन वो सब्जेक्ट हमारा सबसे चाहिदा सब्जेक्ट हो गया. बिलीव नहीं करोगे, अकाउंट से ज्यादा प्रेजेंटी हमारी उस सब्जेक्ट में रहती थी. और सर ने एक बात बोली थी कि अगर आप लोगों को एग्जामिशन चाहिए, मैं तो बोलूं मोदी जी का स्टाइल अभी अभी आया है, हमने तो बहुत पहले देख लिया था 2008 में. अगर आपको एग्जामिशन चाहिए, राइट, तो डेफिनेटली आपने इस बैच को ज्वाइन करना है. और हम लोग 5-6 दिन सर की बैच में बैठे और लाइक फैन हो गए. और आप बिलीव नहीं करोगे, उसी सब्जेक्ट के भरोसे मेरा इसका में एग्जाम, मेरा वो पूरा ग्रुप क्लियर हुआ और इसका के अंदर में 70 मार्क्स को मैंने स्कोर किए थे.
राइट। तो बस आज उसी तरह हम लोग आज अनाउंसमेंट करने आए, जो कि आपका फाउंडेशन का एनुअल बैच है ना। तो वैसे काफी सारे बच्चों को सारी चीजें ऑलरेडी पता है, 10 मई से बैच शुरू होने वाला है। उसके अंदर में एनुअल बैच के अंदर में मैं अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूं, है ना। कौस्तुभ सर 12th की बैच में अकाउंट्स पढ़ाने वाले हैं। अब ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे दिग्गज है, मैं ज्यादा उसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। बस ऐसा समझो कि आपका जो साइड में छोटा सा आप एडजस्टमेंट करते हो ना, तो बस वैसा मैं भी इन लोगों के सामने एक छोटी सी एडजस्टमेंट एंट्री बन के बैठा हूं। यस सर नो। तो गाइज बहुत ज्यादा मजा आएगा, आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होने देंगे, आपको ऐसा नहीं लगने देंगे कि आप लोग कोई एक सीरियस कोई कोर्स प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो जो कि सीए बदनाम है कि बहुत ही टफ कोर्स है, ऐसा बिल्कुल लगने देंगे। और बिल्कुल 12th के साथ साथ जैसे आप लोग 12th एंजॉयमेंट के साथ करते हो, बस उतने एंजॉयमेंट के साथ आप लोग का सीए फाउंडेशन का भी हम लोग पूरा सिलेबस करवाने वाले हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस। और सर बस एक चीज बता दो यार, वो भाला क्या है, मतलब मैं कब से देख रहा हूं। ये भाला है, इसमें बहुत बड़ा है भाई। ये अलग आनंद सर का है सिर्फ वो। उसका राज इन बच्चों को मालूम है। वो खुद याद कर रहे कि रास्ता है। क्यों सर? अच्छा कोई बच्चा होमवर्क नहीं करता है तो सबसे पहले तो आप लोग बस मैं इतना कहना चाहूंगा, आप सभी लोग, जब मैं वहां पे वाज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड आई वाज जस्ट, मुझे लगा मैं दरवाजा खोलूंगा कोई तो इधर देखेगा, बट आई हैव सीन दैट नोबडी वाज वाचिंग आउटसाइड, एवरीबडी वाज लाइक यू नो इनटू द क्लास, एनग्रॉस्ड, इन्वॉल्वड इनटू इट। एक बार आनंद सर के लिए जोरदार ताली बजाओ। the way he has grown, the way he has achieved so many things. अभी तो क्या होता नहीं, ये तो फ्रंट पिक्चर है, पर बैक एंड में he has really worked hard. यस सर, ट्रू ट्रू। मतलब इतनी चीजें हुई है जिंदगी में, he has really worked hard to achieve all this, है ना। तो कभी कभी लगता है कि मतलब हमें लगता है कि कभी कभी कुछ लोगों को किस्मत से मिलता है, बट ऐसा नहीं हुआ। जो कुछ भी मिला है, lot of efforts are involved. मतलब कहाँ से Anand sir had joined SPC in 2016. तो वहां से लेकर यहाँ तक का सफर, आई एम इनटू यू नो, हम लोग रोजाना बेसिस पर बात करते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक हमने, लेट इट बी नोट्स और सारी चीजें जो हमने करी है साथ में मिलके, आनंद सर का डिवोशन वाज अमेजिंग। सो आज मैं देख रहा था एंड आई वाज सो हैप्पी कि यार चलो क्या बात है, क्या माहौल बना है क्लास में, राइट। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। सो ये बस एक लास्ट सर एक पॉइंट है, दिस बैच सर हमने एक काम किया कि पूरे इंडिया में इस चीज को और इन्फॉर्म करने के लिए, अगर यू नो इट इज, हम लोग ने सबने डिसाइड किया कि फर्स्ट 30 लेक्चर्स ऑफ दिस बैच विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो इन द मॉर्निंग 7 o'clock, इट विल बी ऑल एंटायर बैच 30 days विल बी फ्री। मतलब कोई उसमें नहीं, ताकि कई लोग होते जो 12th में आते थे पर उनको पता नहीं सीए करना भी है क्या नहीं करना है। सो देयर आर पीपल दे आर नॉट यू नो मेड देयर माइंड सेट, सो दिस विल बी अवेलेबल, ताकि पूरे जनहित में पूरे इंडिया को समझे कि सीए करना है तो वो कर सकते भी है क्या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि करने स्टार्ट होने के बाद होता है हादसा हो गया। तो विल मेक दैट श्योर फर्स्ट कि एवरीबॉडी शुड हैव नॉलेज कि वो चीज क्या है। थैंक यू सर, आप सभी लोग आए यहाँ पे, आपका सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। थैंक यू सो मच आनंद सर, बहुत शुक्रिया, गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी टू कम हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। स्वप्निल सर के और भी ज्यादा किस्से जानने होंगे तो डेफिनेटली आप एक बार मिल ले। कैसा है? थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। बंद कर दिया। हेलो, हाँ वो ले जाएंगे, टेंशन में। अच्छा सुनो ना, होमवर्क प्रॉब्लम में कुछ कंफ्यूजन आ रहा था, सो आपको एक बार होमवर्क प्रॉब्लम दिखा दूं क्या? वो कौन सा क्वेश्चन बोला था मैंने नेक्स्ट? पेज नंबर 24 ना बेटा? देखो ये वाला क्वेश्चन है ना? तो ये करके आना। अभी मुझे लगता है कि अपन प्यार से बाय बोलेंगे, तो घर पर क्या करोगे, टाइमर लगाओगे और टाइमर लगाकर सॉल्व करोगे, ठीक है? कल मुझे सभी लोगों के नोटबुक के ऊपर टाइमर लिखा होना चाहिए कि कितने टाइम में हुआ वो। इज दैट ओके? कोशिश करना। चलो प्रेम से बाय बोलो। हाँ बेटा बोल बोलना, कुछ काम। अच्छा बाय बोल रहे, बाय बाय, टेक केयर, ऑनलाइन लाइफ, बाय बाय, राधे 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 राधे।